नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे अपने चैनल पे जिसका नाम है द नॉवेल वाला। तो तैयार हो जाओ एक मज़ेदार सफ़र के लिए। और एक बात, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलना। धन्यवाद। ध्यान दें, ये ऑडियो नॉवेल सुनकर अगर आप रोए, हंसे, गुस्सा हुए या प्यार में पड़ गए तो वो आपकी अपनी गलती है। हम तो बस आवाज में जान डाल रहे हैं, दिल में नहीं। कॉपीराइट उल्लंघन। अरे यार, अगर किताब फेमस है तो हमारा चैनल भी फेमस हो जाएगा ना। कोई शिकायत हो तो कमेंट में भाई सॉरी लिख दो, हम मान जाएंगे। नहीं तो अगली कहानी में तुम्हें ही विलेन बना देंगे। सुनो, मजा लो लेकिन जज मत करो। अध्याय 54 प्रिया माल्होत्रा की घबराई हुई प्रत्याशा। ये रोहन शर्मा नहीं हो सकता। मेरे चचेरे भाई ने मुझे कई बार बताया है और ईमानदारी से कहूँ तो ये नाम मैंने जीवन में पहली बार सुना है। यह इतना दुर्लभ है, प्रिया माल्होत्रा, प्रिया पानी खांसी खांसी। भाई रोहन, मेरी चचेरी बहन को पार्टी आयोजित करना और मजा करना पसंद है। वह कुछ सुंदर सहेलियों को जानती है, लेकिन अगर आप जाना नहीं चाहते और परेशानी हो तो मैं मना कर दूं। आर्यन गुप्ता ने सोचा कि रोहन शर्मा गुस्सा हो गया है। उन्हें पता नहीं था, रोहन शर्मा दूर से प्रिया माल्होत्रा को देख रहा था। उसकी बेचैन और बदसूरत चेहरा देखकर और फिर उसकी दोषरहित घुमावदार आकृति को, खासकर वह बड़ा आकर्षक नितंब, वह विश्वास नहीं कर सकता था कि प्रिया माल्होत्रा ने अमीर आदमी के लिए उसे हुकअप करने की कोशिश की। कल्पना करो, प्रिया माल्होत्रा ने दिन में उसे लूजर कहा था और फिर उस रात उत्साह से भरी, अपने सबसे अच्छे कपड़ों में सजी, अमीर रोल्स रॉयस इंपीरियल ब्लैक एडिशन वाले को लुभाने की कोशिश कर रही थी, केवल ये पता चलने के लिए कि वह वही है। सोचा, रोहन शर्मा को ये काफी दिलचस्प लगा। जाओ, क्यों नहीं जाऊंगा। मैं आज की पार्टी असाइनमेंट के बारे में चिंतित था। अब चिंता करने की जरूरत नहीं। ठीक है भाई रोहन, मैं तुरंत संदेश पास कर दूंगा। आर्यन गुप्ता बहुत कुशल है। 10 मिनट से कम समय में रोहन शर्मा ने दूर से प्रिया माल्होत्रा को घबराकर फोन का जवाब देते देखा। वह सामग्री नहीं सुन सकता था, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी का भाव देखकर, जैसे उसने लॉटरी जीत ली हो, उसे पता था कि मामला तय हो गया है। रोहन शर्मा उस रात प्रिया माल्होत्रा के चेहरे के उस दिलचस्प भाव की प्रतीक्षा करने लगा जब वह उसके सामने घुटनों पर बैठकर फ्लर्ट करने और उसकी स्नेह की भीख मांगने के लिए तैयार होगी, केवल ये पता चलने के लिए कि वह रोहन शर्मा है। प्रिया माल्होत्रा, बहते पानी। मुझे नहीं पता कि यह नाम उसके अनुरूप है या नहीं, लेकिन मैं आज रात कोशिश करूंगा। रोहन शर्मा ने अपनी थोड़ी सहलाए और दूर की ओर बड़ी दिलचस्पी से देखा। नजर का केंद्र प्रिया माल्होत्रा के बड़े नितंब पर था। सच, तुमने उस रोल्स रॉयस इंपीरियल ब्लैक एडिशन वाले के साथ डेट तय कर ली। ये बहुत अच्छा है सुनीता। मैं जानता था कि तुम सबसे अच्छी हो। प्रिया माल्होत्रा फोन पर सुनने से डरती थी, इसलिए वह बहुत दूर छिप गई। इस समय वह इतनी खुश थी कि वह जगह पर कूदने वाली थी, सिर्फ सोचकर कि आज रात वह हैंडसम रोल्स रॉयस इंपीरियल ब्लैक एडिशन वाले के करीब आएगी। वह अपनी सुंदर टांगों को कस नहीं पा रही थी। वैसे प्रिया, तुम अच्छी तरह से तैयार हो जाना। वह रोल्स रॉयस इंपीरियल ब्लैक एडिशन चलाता है और युवा और हैंडसम है। उसने किस तरह की लड़कियों को नहीं देखा है। अगर तुम भव्य तरीके से नहीं तैयार हुई तो उस पर स्थायी प्रभाव छोड़ना मुश्किल होगा। इसके अलावा आज रात मेरी अन्य सहेलियां भी जा रही हैं। ऐसे योग्य स्नातक के लिए तुम्हारे कई प्रतिद्वंद्वी हैं, तुम जानती हो। चिंता मत करो टिल्डा, अगर कुछ नहीं चला तो मैं रामनगर टाउन में अस्थायी जगह खरीद लूंगी। प्रिया माल्होत्रा ने फोन रख दिया और सोचने लगी। उसने सीधे रामनगर टाउन जाकर बैकलेस ड्रेस खरीदने की योजना बनाई, अधिमानता स्ट्रैपलेस। हालांकि उसका लाभ उसका भरपूर नितंब था, उसका ऊपरी शरीर भी बुरा नहीं था। निश्चित रूप से उसे अपने लाभ को अधिकतम करना था। जब समय आएगा, उसे विश्वास था कि कुछ पुरुष ही ऐसी दुर्लभ यूरोपीय और अमेरिकी बड़ी गांड का विरोध कर पाएंगे, जब तक वह थोड़ा करीब हो या बस रोल्स रॉयस इंपीरियल ब्लैक एडिशन वाले की गोद में बैठ जाए। जीन्स मेरी सबसे अच्छी विशेषताओं को उजागर करती है, लेकिन इतने बड़े साइज के लिए जीन्स ढूंढना बहुत मुश्किल है। पुरुष योगा पैंट भी बहुत पसंद करते लगते हैं, क्योंकि वे मेरी आकृति को पूरी तरह उजागर करते हैं। शायद मुझे सभी खरीद लेनी चाहिए, या कम से कम कई अलग अलग रंगों की योगा पैंट। ओह सही टिल्डा, मैंने सुना है कि अमीर लोगों का जीवन बहुत भव्य होता है, जैसे हाथ से उच्च गुणवत्ता वाला कपड़ा फाड़ना। टिल्डा, रामनगर टाउन जाओ और बालेंसियागा शर्ट खरीदो। टिल्डा टिल्डा टिल्डा, कुछ और खरीदो। अगर आज रात उस लड़के के साथ मौका मिला, मुझे उसे जीतने के लिए सब कुछ करना होगा। मुझे कई रंग चाहिए ताकि मैं उसे हर दौर में अलग रंग फाड़ने दे सकूं। अगर मैं पहल करूं और उसे आरामदायक महसूस कराऊं, तो मैं निश्चित रूप से उसे अद्भुत महसूस कराऊंगी। टिल्डा 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 टिल्डा। प्रिया माल्होत्रा ने कई सालों तक ये सील रखी है। ये वह पल है जिसका हम इंतजार कर रहे थे।
उसने अपनी सबसे अच्छी सहेलियों के गंदे जोक्स कई सुने थे, लेकिन वास्तव में ऐसी कोई अनुभव नहीं है। थोड़ा सोचने के बाद उसने सुनीता को संदेश भेजा, सुनीता, मुझे कुछ वीडियो भेजो देखने के लिए, वह प्रकार जो पुरुषों की सेवा करते हैं। फिर उसने ऑनलाइन कुछ चीज़ें खोजीं। वैवाहिक संबंधों में पुरुष कैसे सेवा पसंद करते हैं। यह अफवाह है कि पुरुष वास्तव में ये पसंद करते हैं। क्या थोड़ा लालची होना जरूरी है? क्या वाकई मास्क नहीं पहनने से ज़्यादा आरामदायक है? क्या एक बार में गर्भवती होना संभव है? प्रिया माल्होत्रा ने अचानक सबकी बातचीत में बाधा डाली। उसने मिंक कोट को थपथपाया, जो वास्तव में ग्रे नहीं था, घृणा से, जैसे कि आंगन की हवा ने उसके फेफड़ों को प्रदूषित कर दिया हो। विकास, मुझे कार की चाबियां दो। मेरी कुछ सहेलियां रामनगर टाउन में इकट्ठा हो रही हैं। मैंने तुम्हें सुबह बताया था कि वे मुझे सजावट और निर्माण उद्योग में काम करने वाले कुछ दोस्तों से मिलवाना चाहती हैं। मैं तुम्हारे लिए कुछ व्यापार मदद करूंगी। ओह, तुम इतनी जल्दी जा रही हो? विकास देसाई चौंक गया। घर पर खाना नहीं खाओगी? खाओ खाओ खाओ, तुम्हें बस खाना ही आता है। अफसर किसी का इंतजार नहीं करते। हम पहले शॉपिंग करेंगे, फिर शाम को इकट्ठा होंगे। इसके अलावा दूसरों का समय इतना मूल्यवान है। मैं तुम्हारे व्यापार के लिए मनोरंजन कर रही हूँ। क्या तुम पैसा कमाना नहीं चाहते? क्या तुम रामनगर एपेक्स बिल्डिंग मटीरियल सिटी में दुकान किराए पर नहीं लेना चाहते? रामनगर एपेक्स बिल्डिंग मटीरियल सिटी में दुकान किराए पर लेने की खबर सुनकर वे तुरंत प्रभावित हो गए। विकास देसाई ने तुरंत मुस्कुराते चेहरे लगा लिया। जाओ, तुम्हें बिल्कुल जाना चाहिए। हनी, तुम्हें इतनी मेहनत करनी पड़ रही है। विकास देसाई ने जल्दी से मर्सिडीज कार की चाबियां निकालकर सौंप दीं। उसके चेहरे पर चापलूसी का भाव था। रास्ते में धीरे चलना और पहुंचने पर मुझे वीडियो भेजना। ठीक है, मुझे पता है, चिढ़ मत करो। प्रिया माल्होत्रा ने चाबियां पकड़ ली बिना रोहन शर्मा की ओर देखे भी, और हाई हील्स में मर्सिडीज की ओर बढ़ गई। उसकी पीठ उत्सुकता दिखा रही थी। जैसे ही वह मुड़ी, रोहन शर्मा ने स्पष्ट रूप से उसके आंखों में मुश्किल से दबाई हुई लालच और उत्तेजना को पकड़ लिया। ये शिकारी की नज़र थी जब वह शिकार की गंध सूंघता है। दुर्भाग्य से उसे पता नहीं था कि जिस शिकार को वह इतनी हताशा से शिकार करना चाहती थी, रहस्यमयी टाइकून जो रोल्स रॉयस इंपीरियल ब्लैक एडिशन चलाता है, ठीक उसके पीछे खड़ा था, चुपचाप उसकी पीठ को शिकार की तरह देख रहा था। जैसे ही मर्सिडीज E300L की टेललाइट सड़क के मोड़ पर गायब हो गईं, राजेंद्र, राजू देसाई और विकास देसाई भी आगे दिखावा करने में रुचि खो बैठे। आज हमने वास्तव में शर्मिंदगी झेली है। हमें वापस जाकर रामनगर एपेक्स बिल्डिंग मटीरियल सिटी स्टोर प्रोजेक्ट को लागू करने के बारे में सोचना होगा। तभी रोहन शर्मा हंसा। ओह अंकल राजू, आप घर आ गए। क्या हम मेरे पिता के लिए खरीदी गई टॉप ऑफ द लाइन ऑडी A6 को आजमा कर देखें? नहीं, राजेंद्र, राजू देसाई का चेहरा काला हो गया। जाने की कोशिश की। ये दृश्य रमेश शर्मा के लिए बेहद संतोषजनक था, लगभग कल रात जैसा ही, सिवाय इसके कि अब वह नियंत्रण में था और पीड़ित राजेंद्र, राजू देसाई का परिवार था। रुको, मैं एक महत्वपूर्ण बात लगभग भूल गया। उद्धरण चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। रोहन शर्मा को घर में वापस दौड़ते देखकर राजेंद्र, राजू देसाई ने शुरू में सोचा कि युवक ने मन बदल लिया है और कुछ सिगरेट पैक देकर माफ़ी मांगने की योजना बना रहा है, लेकिन जब रोहन शर्मा कई लग्जरी गिफ्ट बैग लेकर बाहर आया और उन्हें रमेश शर्मा और मीना शर्मा को क्रमशः सौंपा तो राजेंद्र, राजू देसाई का चेहरा खट्टा हो गया। हे पापा, ये 2 घड़ियां मैंने आपके लिए खरीदी हैं। दोनों रोलेक्स हैं, एक 3 लाख से ज़्यादा की और दूसरी 1 लाख से ज़्यादा की। वे ज़्यादा मूल्य की नहीं हैं, तो आप एडजस्ट कर लीजिए। मम्मी, ये कॉस्मेटिक्स आपके लिए हैं। मैंने आपको एक जेड ब्रेसलेट और कई बड़े गोल्ड ब्रेसलेट भी खरीदे हैं। प्रत्येक गोल्ड ब्रेसलेट 50 या 60 ग्राम का है, तो थोड़ा भारी है। कृपया सहन करें। ये गोल्ड नेकलेस भी कई 10 ग्राम का है। मम्मी और पापा, आपका बेटा बहुत सक्षम नहीं है। अंकल राजू के बेटे विकास देसाई की तरह नहीं, जो सफल है और इतना पैसा कमाता है। आपका बेटा आपको केवल इतने साधारण उपहार खरीद सकता है। आशा है कि आप दोनों को यह अपमानजनक नहीं लगेगा। बोलते हुए रोहन शर्मा ने मुस्कुराते हुए राजेंद्र, राजू देसाई की ओर देखा। राजेंद्र, राजू देसाई, फो, क्या मैं मार रहा हूँ? तुम छोटे हरामी, तुमने इस पूरे चीज़ पर लाखों खर्च किए हैं और मुझे बता रहे हो कि यह मेरे बेटे जितना अच्छा नहीं है। क्या ये पड़ोसियों के सामने मेरा मुंह थप्पड़ नहीं है? रमेश शर्मा और उनकी पत्नी के चेहरे अजीब थे। वे कहना चाहते थे कि उनके बेटे ने बहुत पैसा खर्च किया है, लेकिन राजेंद्र, राजू देसाई के घृणित भाव को देखकर उन्हें संतोष भी हुआ। राजेंद्र, राजू देसाई चेहरा काला करके इस बार वास्तव में घर जा रहा था। रोहन शर्मा ने फिर रोकने की कोशिश की। अरे अरे, मत जाओ। एक और बात है, मैं संयोग से रामनगर एपेक्स बिल्डिंग मटीरियल सिटी के मैनेजर को जानता हूँ। क्या आपको कुछ स्ट्रिंग्स खींचने में मदद चाहिए? अंकल राजू, अगर कुछ ज़रूरत हो तो बताना। रोहन शर्मा की मुस्कान खेल खेल में थी, जैसे वास्तव में मदद करने की कोशिश नहीं कर रहा हो।
उसका भाव देखकर राजू देसाई को पता था कि लड़का कुछ गड़बड़ करने वाला है, और बिना सोचे उसने घूरकर हाथ हिला दिया। जरूरत नहीं, तुम छोटे हरामी, थोड़ा पैसा कमा लिया तो सबको तुच्छ समझने लगे हो। हम एक मामूली दुकान किराए पर ले सकते हैं। आज कॉन्ट्रैक्ट इसलिए नहीं साइन किया क्योंकि हमने तय नहीं किया कि कौन सी लेनी है। तुम इंतजार करो, हम कल या परसों तक जरूर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेंगे। राजू देसाई ने दांत पीसकर कहा। रोहन शर्मा के होंठ हल्के से मुड़े। मैंने सिर्फ थोड़ा पैसा नहीं कमाया है, मेरे आसपास बहुत सारी महिलाएं हैं। उदाहरण के लिए, आज रात तुम्हारे प्यारे बेटे की मंगेतर मेरे सामने घुटनों पर बैठकर भीख मांग रही होगी, या फिर छोटी लालची बनकर मेरी पैंट की टांग पकड़ रही होगी। रोहन शर्मा सोच रहा था, क्या हम कुछ वीडियो रिकॉर्ड करें और दूसरे दिन राजू देसाई और उनके बेटे को दिखाएं। अध्याय 55 इमोशन पॉइंट्स रिडेम्पशन सिस्टम। विकास देसाई चिंतित हो रहा था, लेकिन वह जानता था कि यह उसके पिता के बस की बात नहीं है। वह खुद को साबित करना चाहता था, भले ही स्टिम्ड बन न बने, लेकिन उन्हें पैसे जुटाने का कोई ना कोई तरीका ढूंढना होगा। रोहन शर्मा के परिवार के 3 सदस्य एक दूसरे को देख रहे थे। अपने माता पिता के विजयी मुस्कान देखकर रोहन शर्मा भी मुस्कुरा दिया। यही घर आने का असली मतलब था, सिर्फ माता पिता के लिए चीजें खरीदना नहीं, बल्कि उन्हें बदला दिलाना। राजू देसाई सिर्फ पहला था, लेकिन चिंता मत करो, जो भी पहले उसके माता पिता को तंग किया था, आज से उन सबका हिसाब शुरू हो गया है। पुराने राजू के घर में प्रवेश करने के बाद, पापा, हम 4 लाख वाली दुकान किराए पर लेंगे। टाइल इंडस्ट्री अभी बूम पर है, 1 साल में ब्रेक इवन और दूसरे साल में प्रॉफिट। रमेश शर्मा कांपते हाथों से ब्रांड न्यू ऑडी A6 में बैठ गए। ये वह कार है जिसे वे सबसे अच्छी तरह पहचानते हैं, और यही एकमात्र कार है जिसे वे जानते हैं। जब वे युवा थे, उन्होंने एक बड़ा बॉस इसे चलाते देखा था और सपना देखा था। यह आधा जीवन का सपना था। कभी सोचा भी नहीं था कि वे इसे खरीद नहीं सकते, लेकिन उनके बेटे ने उनके लिए खरीद दी। मीना शर्मा पिछली सीट पर बैठी, लग्जरी ऑडी के केबिन को देखकर चमड़े को धीरे से सहलाती हुई, उनकी आंखों में आंसू थे। दोनों ने एक दूसरे को देखा बिना कुछ बोले, लेकिन दोनों समझ गए, हमारा बेटा वाकई कुछ बन गया है। रोहन शर्मा पैसेंजर सीट की ओर घूमकर सीट बेल्ट बांध लिया। गांव से बाहर जाने वाली सीमेंट सड़क की ओर इशारा किया। इंजन स्टार्ट करो, गियर डालो और एक्सीलेटर दबाओ। चलो घूमने। मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि यह कार किराए की है या नहीं, ये डेट फर्जी है या असली, सिर्फ तुम्हारे पैर के नीचे एक्सीलेटर और सिर्फ हम खुद जानते हैं। रोहन शर्मा के मार्गदर्शन में रमेश शर्मा ने कांपते हाथों से एक्सीलेटर दबाया। V6 इंजन ने गहरी, शक्तिशाली आवाज में गर्जना की और 3.0 T की उफनती शक्ति तुरंत रिलीज हो गई। सीट पर धक्का लगने का एहसास हुआ। ऑडी A6 सनकरे आंगन से बाहर निकलकर विशाल खेतों में दौड़ पड़ी। हवा कान में सीटी बजा रही थी। रमेश शर्मा ने स्टीयरिंग व्हील को मजबूती से पकड़ लिया, लग्जरी कार की स्थिरता और शक्ति महसूस की। खिड़की से गुजरते दृश्य को देखते हुए उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वाह, कितनी तेज, वाकई कितनी स्थिर, बहुत अच्छी है। यह मेरे बेटे ने मेरे लिए खरीदी कार है। ये शर्मा परिवार की कार है। तभी रोहन शर्मा के सामने एक वर्चुअल सिस्टम पैनल पॉप अप हो गया। डिंग, डिटेक्ट हुआ कि होस्ट ने चाइनीज न्यू ईयर की छुट्टी के दौरान पूरी तरह से फिलियल पिटी दिखाए। फिलियल पिटी सभी सद्गुणों की नींव है और होस्ट का व्यवहार सिस्टम के सिद्धांतों से मेल खाता है। रैंडम रिवॉर्ड ट्रिगर इमोशन पॉइंट्स रिडेम्पशन सिस्टम 15 दिन काउंटडाउन। परिचय इस मैकेनिज्म का 15 दिन का काउंटडाउन है। इस अवधि में होस्ट द्वारा माता पिता के लिए किया गया हर फिलियल पिटी से संबंधित काम उनके लिए इमोशन पॉइंट्स जनरेट करने का मौका देगा। ये पॉइंट्स जमा किए जा सकते हैं या किसी भी समय कैश में बदले जा सकते हैं। एक्सचेंज रेट है, एक इमोशन पॉइंट इक्वल्स 10,000 रुपये। एक्सचेंज पीरियड 30 दिन है, उसके बाद पॉइंट्स एक्सपायर हो जाएंगे। रोहन शर्मा की आंखें चमक उठीं। यहाँ ऐसे अनपेक्षित सरप्राइज की उम्मीद भी नहीं थी। अजीब, पिछली बार वर्शिप पॉइंट्स का एक्सचेंज रेट 1 से 50,000 था, लेकिन इस बार इमोशन पॉइंट्स का रेट सिर्फ 1 से 10,000 है। क्यों कम हो गया? रोहन शर्मा हैरान था। अगले पॉपअप्स ने जवाब दे दिया। डिंग, आपको पिता रमेश शर्मा से 10 इमोशन पॉइंट्स मिले हैं। डिंग, आपको पिता रमेश शर्मा से 10 इमोशन पॉइंट्स मिले हैं। डिंग, आपको पिता रमेश शर्मा से 10 इमोशन पॉइंट्स मिले हैं। डिंग, आपको मां मीना शर्मा से 10 इमोशन पॉइंट्स मिले हैं। डिंग, आपको मां मीना शर्मा से 10 इमोशन पॉइंट्स मिले हैं। डिंग, आपको मां मीना शर्मा से 10 इमोशन पॉइंट्स मिले हैं। तो यही इमोशनल वैल्यू जनरेट होती है। ऑडी A6 की टेस्ट ड्राइव के दौरान रोहन शर्मा ने 200 से ज़्यादा इमोशन पॉइंट्स जमा कर लिए। हालांकि संख्या कम हो रही थी, लेकिन सिर्फ एक कार से इतनी स्थायी इमोशन और 20 लाख से ज़्यादा इमोशन पॉइंट्स बन गए, ये तो वाकई विंडफॉल था। 5 लाख से ज़्यादा की कार से 20 लाख से ज़्यादा का प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट 20 लाख। कमाल, 15 दिन, ये लॉन्ग टर्म टास्क है।
रोहन शर्मा जब पैसों की कमी नहीं थी तो उन्हें कैश में बदलने की जल्दी नहीं थी। वे देखना चाहते थे कि इन 15 दिनों में माता पिता से कितना इमोशनल वैल्यू कमा सकते हैं और कितना पैसा बना सकते हैं। भले ही यह इमोशनल वैल्यू मोनेटाइजेशन फंक्शन न हो, उनके माता पिता के प्रति उनकी फिलियल पिटी नहीं बदलेगी। पहले वे गरीब थे, गैर फिलियल नहीं, और अब पैसा है तो फिलियल होने का कोई कारण नहीं छोड़ना। बस इस फंक्शन के साथ वे अपनी फिलियल पिटी को दोगुना कर सकते हैं। अंत में वे जो पैसा कमाएंगे उसका एक हिस्सा फिर माता पिता पर खर्च होगा। विन विन सिचुएशन। बहन सीसी, इतनी लंबी यात्रा करने के लिए धन्यवाद। घर पर रहने की जगह नहीं है। अगर आपको बुरा न लगे तो मैं रामनगर टाउन में तुम्हारे लिए रूम बुक कर दूं। लेकिन आज रात मैं फ्री नहीं हूं। अगर तुम जल्दी नहीं जा रही हो तो अगले कुछ दिनों में मैं तुम्हें हमारे छोटे रामनगर टाउन घुमा सकता हूं, बशर्ते तुम्हें बुरा न लगे। ये शब्द सुनते ही अनन्या सिंह, जो मूल रूप से महानगर सिटी वापस लौटना चाहती थी, अचानक चमक उठी। कोई जल्दी नहीं, कोई शिकायत नहीं। वह यहाँ तक आने के लिए इतनी मेहनत कर चुकी थी और माता पिता के लिए इतने महंगे गिफ्ट्स खरीदे थे। आंशिक रूप से उम्मीद थी कि रोहन शर्मा दूसरी बार रोल्स रॉयस खरीदकर उसकी सल्स बढ़ाएगा, और आंशिक रूप से रोहन शर्मा इस योग्य स्नातक के करीब आने की उम्मीद थी। सल्स तो अच्छी होगी, लेकिन अगर वह रोहन शर्मा को जीत ले तो क्या यह उसका मौका नहीं होगा? सुया घबरा गई। और मैं, तुम बदमाश रोहन शर्मा, दोहरे चेहरे वाले, तुम मुझे भूल गए। मैं अब तुम्हें किस नहीं करूंगी, कम से कम 24 घंटे तक किस नहीं। रोहन शर्मा ने अनन्या सिंह की ओर लाचार नज़रों से देखा। क्या तुम रामनगर टाउन में रहती हो और मुझे तुम्हारे लिए रूम बुक करवाना है? क्या तुम सच में अपने भाई के साथ एक बेड पर सोना चाहती हो? तुम बुरे आदमी। अनन्या सिंह का चेहरा लाल हो गया, लेकिन वह गुस्सा नहीं हुई। प्रियंका मेहरा ने मन ही मन वजदो किया। ये लड़की भी आसान नहीं लग रही थी। वह दूसरों से सोने की व्यवस्था छिपाने की कोशिश भी नहीं कर रही थी। वह सोचने लगी कि क्या उसे किसी दूसरे दिन रोहन शर्मा को अपने होटल रूम में आमंत्रित करना चाहिए, जहां वह ब्लैक स्टॉकिंग्स और सिल्क पजामा पहनकर कुछ ड्रिंक्स के साथ। रोहन शर्मा मुस्कुराए बिना कुछ बोले। लगता था कि यह लड़की अपनी सीमा पर पहुंच रही है। उसके पूर्व सहपाठियों की आंखों की सफ़ेद चांदनी धीरे धीरे रोहन शर्मा द्वारा ट्रेन की जा रही थी कि वह उसके पीछे भागे। शायद ज़्यादा समय नहीं लगेगा जब वह क्लिंगी व्यक्ति बन जाएगी जो रोहन शर्मा को एक दिन न देखे तो उदास हो जाए। लेकिन रोहन शर्मा क्लिंगी लोगों को पसंद नहीं करता। उसे एक अच्छी और समझदार क्लिंगी चाहिए, जो सिर्फ जब उसे ज़रूरत हो तब क्लिंगी हो, वरना बस अच्छी और समझदार। आज छोड़ दो प्रिया माल्होत्रा की तरफ। रोहन शर्मा अभी भी बहुत इंटरेस्टेड था। आज रात प्रिया माल्होत्रा को सेटल कर लेंगे। अनन्या सिंह को ट्रेन करने के लिए दूसरे दिन समय मिलेगा। दोपहर, दोनों लड़कियां रोहन शर्मा के घर पर खाना खाईं। घर पुराना था, लकड़ी की स्टूल से कपड़े फट जाते थे, लेकिन लड़कियों ने कोई घृणा नहीं दिखाई, बल्कि वे बेहद आज्ञाकारी थीं। प्रियंका मेहरा ने मीना शर्मा की मदद से खाना बनाया और बर्तन धोए, जबकि अनन्या सिंह ने भी सब्जियां छीलीं और खाने के बाद टेबल साफ की। रोहन शर्मा, तुम मेरे मैसेज का रिप्लाई करना याद रखना। अगर तुम बिजी हो तो थोड़ा लेट रिप्लाई कर सकते हो, लेकिन बिल्कुल रिप्लाई नहीं करना मना है। टिल्डर। अनन्या सिंह की आवाज़ में कोमलता और स्नेह था। जितना ये हो रहा था, रोहन शर्मा उतना ही उदासीन हो रहा था, लेकिन फिर भी उसने उसके सिर पर थपथपाया और मुस्कुराते हुए सहमति दी। अच्छा, बस एक साधारण शब्द से अनन्या सिंह खुशी से चली गई। दूर खड़ी प्रियंका मेहरा इस दृश्य को मुस्कुराते हुए देख रही थी, जिसमें आत्मविश्वास की झलक थी। आखिर वह सिर्फ छोटी लड़की थी, इतनी आसानी से संतुष्ट हो गई। अचानक उसे लगा कि उसका भी चांस है। इस छोटी लड़की को हराने में ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी, उसे बस अपनी उम्र के सबसे अच्छे एसेट्स का इस्तेमाल करना होगा। उदाहरण के लिए, वह आकर्षक है, कोमल है, लंबी सेक्सी टांगें हैं, और उसने अपनी मसाज इंडस्ट्री में काम करने वाली सहेली से सीखा है तेल मसाज, जो पुरुषों को स्वर्ग में ले जाती है। मिस्टर शर्मा, सीसी ने रामनगर टाउन में रूम बुक कर लिया है और आपका इंतजार कर रही है। एक आकर्षक आंख मारकर प्रियंका मेहरा ने अपनी पोस्ट 718 में बैठकर चली गई, अपना स्टैंड क्लियर कर दिया बिना क्लिंगी बने। यह अब सिर्फ इशारा नहीं था। रोहन शर्मा ने अजीब भाव से अपनी थोड़ी सहलाए। भाई, लगता है इन दिनों तुम काफ़ी बिजी हो गए हो। दोनों लड़कियों को अनिच्छा से विदा करने के बाद रोहन शर्मा भी रामनगर टाउन जाने की तैयारी कर रहा था। चूंकि प्रिया माल्होत्रा रोल्स रॉयस इंपीरियल ब्लैक एडिशन की तरफ जा रही थी, इसलिए उसे भी वही चलाना था। अगर प्रिया माल्होत्रा कार में कुछ गेम्स खेलना चाहे तो रोहन शर्मा निश्चित रूप से उसे मनोरंजन देगा, निश्चित रूप से थोड़ा बीमार तरीके से। रोहन शर्मा ने सोचा कि उसे पहले मास्क पहन लेना चाहिए, और जब प्रिया माल्होत्रा अपना भोजन का आनंद ले रही हो और करीनानसन सोफा का अनुभव करने के लिए तैयार हो, तो वह मास्क उतार दे। मास्क उतारने का सबसे अच्छा समय वह होगा जब प्रिया माल्होत्रा सदमे, गुस्से और अविश्वास में हो। कल्पना करो, कितना रोमांचक।
रोहन शर्मा के दिमाग में प्रिया माल्होत्रा का सभ्य चेहरा, उसकी अद्भुत आकृति और उसकी कथित शुद्धता की छवियां घूम रही थीं, जिसे वह हमेशा सही व्यक्ति के लिए बचाकर रखी है, कहती थी। हे प्रिया माल्होत्रा, प्रिया माल्होत्रा। रोहन शर्मा चमड़े की सीट पर पीछे झुक गया, उसका मन शांत था लेकिन उसकी आंखों में पागल आग जल रही थी। आज रात हम सब मजा करेंगे। अध्याय 56। कुछ स्पेशल ट्राई करना चाहती हो? आज दंपति के लिए सबसे खुशी का दिन था। हालांकि उनके बेटे की ऑडी खरीदने की सफलता का भी हिस्सा था, लेकिन मुख्य कारण ये था कि उनके बेटे के आसपास लड़कियां थीं और दो एक्ट्रेस जैसी सुंदर लड़कियां एक साथ। चाहे कोई भी हो, बुजुर्ग दंपति बहुत संतुष्ट थे और तारीफों के पुल बांध रहे थे। रमेश शर्मा और उनकी पत्नी बेहद उत्साहित थे। ये दोनों लड़कियां दोनों इतनी अद्भुत हैं, असाधारण रूप से। एक कोमल है, दूसरी आज्ञाकारी है। मुझे नहीं पता कि हमारा रोहन शर्मा कौन सी पसंद करता है। हम दोनों को नहीं रख सकते, ये बहुत अनुचित होगा। अपनी पत्नी को उत्साहित और चिंतित दोनों देखकर रमेश शर्मा ने चीजों को स्पष्ट देखा। हम अपने बेटे के मामलों में दखल नहीं देंगे। बस इतना जान लो कि हमारा बेटा कुछ बन गया है और अब उसके आसपास बहुत सारी लड़कियां हैं। हम बुजुर्गों को अब उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। अब वह जो चुनता है, हम बस दहेज, लाल लिफाफे देने और पोते को गोद में लेने का इंतजार करेंगे। बुजुर्ग दंपति पोते के विषय पर आशा भरी मुस्कान से मुस्कुराए। बुजुर्ग पोते की लालसा का विरोध नहीं कर सकते। आज रोहन शर्मा ने एक कार्ड छोड़ दिया था। जब रमेश शर्मा को पता चला कि अंदर पूरा 2 लाख रुपए है, तो वे इतने चौंक गए कि लगभग कार्ड फेंक ही देते। जैसा रोहन शर्मा ने सोचा था, रमेश शर्मा ने किसी भी हालत में स्वीकार करने से इनकार कर दिया। अपनी पत्नी मीना शर्मा को बताने के बाद दंपति बार बार पूछते रहे कि क्या ये पैसा गलत काम करके कमाया गया है, जबकि स्वीकार करने से इनकार कर रहे थे। अगर रोहन शर्मा ने नहीं कहा होता कि ऑडी का मेंटेनेंस खर्चा आता है, तो शायद रमेश शर्मा अंत में भी नहीं लेते। यह नहीं कि वे और ज़्यादा नहीं देना चाहते थे। रोहन शर्मा अच्छी तरह जानते थे कि बुजुर्ग दंपति ने जीवन भर मेहनत की है और अचानक अमीर बन जाना उनके लिए स्वीकार करना मुश्किल होगा। वे अपने माता पिता के साथ कंजूसी नहीं करेंगे, लेकिन चीज़ें एक एक कदम करके करनी होंगी। उन्होंने माता पिता को धीरे धीरे एडजस्ट करने का समय देने की योजना बनाई थी। इस बार वे उन्हें 2 लाख रुपये देंगे ताकि वे समझें कि उनका बेटा वाकई पैसा कमा रहा है। अगली बार उन्हें 5 लाख, 10 लाख या और भी ज़्यादा देंगे। इसलिए रोहन शर्मा को लगा कि बिल्डिंग मटेरियल मार्केट और थोक बाजार का बिजनेस माता पिता के नाम ट्रांसफ़र करने को कुछ समय के लिए टालना चाहिए, शायद न्यू ईयर के बाद जब काम शुरू हो तब तक उनके माता पिता सब कुछ ज़्यादा स्वीकार कर लेंगे। ये पैसा, हाय। हालांकि रोहन शर्मा ने कहा कि उसके पास अभी भी बहुत पैसा है, हम इस 2 लाख को बेवकूफ़ी से खर्च नहीं कर सकते। लेकिन मैं सोच रहा था, आज 2 लड़कियां हमारे घर आईं और इतने महंगे गिफ्ट्स लाईं, और हम बुजुर्ग दंपति जैसे बेवकूफ़ थे और लड़कियों को लाल लिफाफा भी नहीं दिया। रमेश शर्मा ने कहा। मीना शर्मा ने भी माथा पीटा। ओह मेरे, ये तो सच है। अच्छा, हम मूल रूप से इस पैसे को अपने बेटे के लिए दहेज के रूप में बचा कर रखना चाहते थे, लेकिन लगता है कि वह वाकई पैसों की कमी नहीं है। मुख्य समस्या यह है कि लड़कियों के गिफ्ट्स बहुत महंगे थे। हम बुजुर्ग एक बार भूल गए तो दूसरी बार नहीं भूल सकते। आज तो जल्दबाजी में था। हम अपने बेटे से कहेंगे कि अगले कुछ दिनों में उन्हें फिर आमंत्रित करें, हम पहले से तैयारी कर लेंगे। खाना भरपूर होना चाहिए, खासकर लाल लिफाफे, वे मोटे होने चाहिए। बुजुर्ग दंपति ने तुरंत सहमति जता दी। रामनगर टाउन। सूर्यास्त की आखिरी किरणें इस उतनी समृद्ध नहीं छोटे रामनगर टाउन को लाल रंग में नहला रही थीं। हवा कड़ाके की ठंडी थी, लेकिन ये शहर के सेंट्रल कमर्शियल स्ट्रीट की हलचल को कम नहीं कर सकती थी। फीनिक्स एम्पोरिया मॉल रामनगर टाउन का सबसे बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव शॉपिंग मॉल। ये व्यापार का सबसे व्यस्त समय था। 3 अलग अलग स्टाइल की लड़कियां हाथ में हाथ डाले कॉस्मेटिक्स और लग्जरी गुड्स सेक्शन में घूम रही थीं। बीच में चल रही ये प्रिया माल्होत्रा थी, जिसने आज रात के शिकार के लिए सावधानी से ड्रेसअप किया था। वह सफ़ेद बॉडीकॉन ड्रेस पहने थी जो उसकी आकृति को दिखा रही थी, ऊपर मिंक कोट डाला हुआ। हालांकि थोड़ा फुहर था, लेकिन उसका अतिरंजित कमर कूल्हे का अनुपात दुर्लभ और टॉप नॉच स्टाइल दिखा रहा था, कई राहगीरों का ध्यान खींच रहा था। बाईं ओर उसकी बांह थामे खड़ी महिला सुनीता गुप्ता थी, आर्यन गुप्ता की चचेरी बहन। वह छोटी कद की, मीठी दिखने वाली और यूनिफॉर्म जैसी कैजुअल कपड़ों में थी। वह फिलहाल गाइड का काम कर रही थी। दाईं ओर सबसे दूर वाली लड़की, उसका स्वभाव पूरी तरह अलग था। वह लंबी और पतली थी और भारी ब्लैक डाउन जैकेट भी उसकी सीधी और लंबी टांगों को छिपा नहीं पा रही थी। उसने हाई पोनीटेल बनाई थी और चेहरा कूल और सुंदर था। बिना मेकअप के भी उसकी त्वचा गोरी और चमकदार थी और आंखों में दुर्लभ वीरता और अलगाव का भाव था। उसका नाम चंदनी सिंह था, सुनीता गुप्ता की सबसे अच्छी सहेली, रामनगर पुलिस ब्यूरो की मान्यता प्राप्त पुलिस ब्यूटी। प्रिया, यह मॉल रामनगर टाउन में सिर्फ 2 साल पहले खुला है।
हालांकि यह महानगर सिटी के बड़े मॉल से तुलना नहीं कर सकता, लेकिन हमारे छोटे कोने में ये टॉप नॉच माना जाता है, सुनीता गुप्ता उत्साह से परिचय दे रही थी। प्रिया माल्होत्रा ने चारों ओर देखा। उसकी आंखों में आश्चर्य की झलक उभरी। मूल रूप से सोचा था कि इस छोटे 30 रामनगर टाउन के मॉल में बहुत फुहड़ होगा, लेकिन यहाँ चैनल और डाये के काउंटर्स भी हैं। हालांकि चयन पूरा नहीं है, लेकिन डेको वाकई काफ़ी हाई क्लास है। ठीक है, मैं ब्राउज कर सकती हूँ। प्रिया माल्होत्रा ने अपने बालों को हिलाया, नकली विनम्रता दिखाते हुए। उसके स्वर में महानगर सिटी के सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स का संकेत था। जब मैं महानगर सिटी में थी तो मैं हैंगलंग प्लाजा और आईएफसी जाती थी, लेकिन इतने बड़े साइज का जगह मिलना दुर्लभ है। सुनीता गुप्ता मुस्कुराई लेकिन जवाब नहीं दिया। वह बस प्रिया माल्होत्रा के कान के पास झुक गई। उसने रहस्यमयी तरीके से आवाज नीची की, हे प्रिया, तुम क्या प्लान कर रही हो? मेरे चचेरे भाई ने मुझे बताया कि रोल्स रॉयस इंपीरियल ब्लैक एडिशन चलाने वाला अमीर और हैंडसम लड़का बहुत हाई स्टैंडर्ड वाला है। रोल्स रॉयस इंपीरियल ब्लैक एडिशन का नाम सुनते ही प्रिया माल्होत्रा की आंखें तुरंत चमक उठीं। उसकी सांस थोड़ी तेज हो गई। उसने चारों ओर देखा, पक्का किया कि कोई ध्यान नहीं दे रहा। उसने उसके कान में फुसफुसाया, सुनीता, मैं तुम्हें हंसने नहीं दूंगी, लेकिन मैंने आज रात के लिए बहुत मेहनत की है और होमवर्क किया है। आज मैं पूरे दिन फ़ोन से चिपकी रही, अमीर स्नातक को कैसे जीतें, अमीरों की स्पेशल प्रेफरेंस और टी सेरेमनी क्रैश कोर्स जैसे सभी ऑनलाइन पोस्ट स्क्रॉल करती रही। प्रिया माल्होत्रा के चेहरे पर आत्मविश्वास भरी लेकिन तनावपूर्ण मुस्कान थी। उसकी आंखें थोड़ी अनफोकस्ड हो गईं, जैसे वह पहले से ही खुद को लग्जरी कार की पैसेंजर सीट पर पैसा गिनती हुई देख रही हो। मुझे अब समझ आ गया है, ये अमीर लोग किस तरह की सम्मानित लेडी नहीं देख चुके। वे सिर्फ कंट्रास्ट पसंद करते हैं, वे उत्साह पसंद करते हैं, वे वह शर्मीली, आकर्षक वाइब पसंद करते हैं। बोलते हुए उसने सामने एक हाई एंड लिंगरी स्टोर की ओर इशारा किया। उसकी आंखों में असामान्य चमक थी। आओ मेरे साथ उस स्टोर में चलो। मैं कई जोड़ी स्टॉकिंग्स खरीदना चाहती हूँ, काली, सफ़ेद, ग्रे सब। और उनमें अक्षर वाली, अधिमानतः आसानी से फटने वाली। और मैं उन ब्रासेट्स में से 2 सेट खरीदना चाहती हूँ जिनमें सिर्फ कुछ स्ट्रिंग्स हों। सुनीता गुप्ता ये सुनकर गहरे लाल हो गई। हालांकि उसका व्यक्तित्व खुशमिजाज है, लेकिन इतने स्पष्ट बैटल प्लान सुनकर वह अभी भी हैरान रह गई। मुख्य कारण ये था कि वह उस सोशलाइट बेस्ट फ्रेंड ग्रुप में शामिल हुई थी सिर्फ जिज्ञासा से, अन्य दोस्तों के माध्यम से। उसे ग्रुप में कुछ दिलचस्प चीज़ें सुनना मज़ेदार लगा, और प्रिया माल्होत्रा से कई बार चैट करने के बाद वे ऑनलाइन फ्रेंड्स बन गए। ग्रुप में भले ही गंदी बातें होती हों, सुनीता गुप्ता वास्तविक जीवन में अच्छी लड़की थी। निश्चित रूप से वह दोस्तों के सामने इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं थी। इस समय उसे सिर्फ बहुत कुछ जानने का नाटक करना था। लेकिन वह अभी भी काफ़ी हैरान थी। बहन प्रिया, तुम खुद पर बहुत जोर डाल रही हो। लड़ाई? अगर अब नहीं तो कब? प्रिया माल्होत्रा हंसी। उसने अपना कॉलर सीधा किया। ये किस्मत बदलने का मौका है। जब तक मैं आज रात उस अमीर लड़के के बेड पर पहुंच जाऊं, मैं कुछ भी करने को तैयार हूं, भले ही मुझे नंगा होकर बोरे से ढककर रहना पड़े। ये कहकर उसने सतर्क नज़र से बाईं ओर देखा। चंदनी सिंह चुपचाप अपने फ़ोन में खोई हुई थी। हे सुनीता, प्रिया माल्होत्रा ने सुनीता को कोहनी मारी। उसने आंखों से चंदनी सिंह की ओर इशारा किया, आवाज़ और नीची कर दी। ये सुंदरता वाकई हॉट है। उसका अलगाव भरा स्वभाव ठीक वैसा है जिसे पुरुष पसंद करते हैं, एक ऐसी महिला को जीतने की इच्छा। क्या वह भी उसी टाइकून के पीछे है? वह मेरे लिए मजबूत प्रतिद्वंद्वी है। सुनीता गुप्ता ने अपनी सबसे अच्छी सहेली की ओर देखा। वह हंस नहीं पाए। बहन प्रिया, तुम निश्चिंत रहो। चंदनी एक मशहूर मेल रिपेलेंट है। वह काम के अलावा घर पर रहती है और इन चमकदार पार्टियों से नफरत करती है। आज मुझे उसे नंबर पूरा करने के लिए बहुत मनाना पड़ा, कहकर कि मैं अकेले बोर हो जाऊंगी। वह पैसे और लग्जरी कारों से पूरी तरह उदासीन है, और इसके अलावा। सुनीता गुप्ता रुकी। उसके स्वर में ईर्ष्या थी। उसका परिवार अच्छा खासा है, उसे किसी की रखेल बनने की जरूरत नहीं। प्रिया माल्होत्रा चौंक गई। उसने चंदनी सिंह को ऊपर से नीचे तक देखा। डाउन जैकेट सामान्य स्पोर्ट्सवियर ब्रांड की थी और जूते फ्लैट्स थे। पूरे आउटफिट की कुल कीमत शायद 1000 रुपये से कम थी। वह कोई डिजाइनर बैग नहीं ले जा रही थी, सिर्फ कैनवास बैग। परिवार अच्छा खासा है। प्रिया माल्होत्रा को कुछ शक हुआ। उसने होंठ सिकोड़कर कहा, वह काफ़ी साधारण लगती है। क्या उसके परिवार का बिजनेस है? इन दिनों बिजनेस चलाना आसान नहीं है। मेरे बॉयफ्रेंड विकास देसाई का परिवार देखो, उनका भी बिजनेस है, लेकिन वह भी औसत है। उसके स्वर में घृणा थी। उसके अनुसार जब तक रोल्स रॉयस इंपीरियल ब्लैक एडिशन स्तर की कार ना हो, सभी वे बिजनेस छोटे पैमाने के हैं। सुनीता गुप्ता ने सिर हिलाया। वह प्रिया माल्होत्रा के कान के पास झुक गई। उसने सिर्फ दोनों के सुनने लायक आवाज में कहा, वह बिजनेस में नहीं है। चंदनी के पिता हमारे रामनगर टाउन पुलिस ब्यूरो के हेड हैं, पूर्ण ब्यूरो चीफ। उसकी मां लैंड ब्यूरो की डिप्टी डायरेक्टर हैं।
प्रिया माल्होत्रा ने सांस रोकी। वह अचानक रुक गई, हाई हील्स में लगभग पैर मोड़ लिया। वह चौड़ी आंखों से आगे शांत चल रही उदासीन लड़की को अविश्वास से देखने लगी। पुलिस विभाग के हेड, लैंड ब्यूरो की डिप्टी डायरेक्टर, रामनगर टाउन में यह व्यवहारिक रूप से अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली बैकग्राउंड है। ये सिर्फ परिवार अच्छा खासा होने से नहीं है, वह स्पष्ट रूप से रामनगर टाउन की छोटी राजकुमारी है। विकास देसाई का परिवार छोटा टाइल बिजनेस चलाता है। इस व्यक्ति के सामने मैं जूते धोने लायक भी नहीं हूँ। सच सच, प्रिया माल्होत्रा बोलते हुए हकलाने लगी। मैं तुम्हें झूठ क्यों बोलूं? इंडस्ट्री में हर कोई जानता है, लेकिन चंदनी लोकी है और कभी दिखावा नहीं करती। सुनीता गुप्ता ने कंधे उचकाए। प्रिया माल्होत्रा का रवैया तुरंत 180 डिग्री घूम गया। उसने शुरू में चंदनी सिंह के प्रति कुछ शत्रुतापूर्ण था, सोचा था कि वह उदासीन और दिखावटी है। लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि चंदनी सिंह उदासीन नहीं थी, वह स्पष्ट रूप से महानता बिखेर रही थी। ये शक्ति का हिलो था। ओह डियर चंदनी! प्रिया माल्होत्रा ने तुरंत 2 कदम तेजी से बढ़े, सुनीता गुप्ता को छोड़ दिया और स्नेह से चंदनी सिंह की बांह थाम ली। उसके चेहरे पर मीठी मुस्कान थी। क्या तुम थक गई हो चलते चलते? आगे बबल टी शॉप है, मैं तुम्हें ट्रीट करती हूँ। ओह डियर, तुम्हारे हाथ देखो, इतने ठंडे हैं। बाहर निकलते समय ज्यादा कपड़े क्यों नहीं पहने? चंदनी सिंह इस अचानक उत्साह से चौंक गई। उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ी। उसने बांह बिना नोटिस किए छुड़ा ली। नहीं शुक्रिया, मुझे प्यास नहीं है। चंदनी सिंह की आवाज़ ठंडी और उदासीन थी। अगर पहले जैसा होता, प्रिया माल्होत्रा पहले ही उसके खिलाफ हो चुकी होती, लेकिन अब उसे बिल्कुल परवाह नहीं, बल्कि वह और भी चमकदार मुस्कुराए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। क्या हम कपड़ों की ओर देखें? छोटी बहन, तुम्हारी ऐसी अच्छी आकृति है, नई कपड़े न खरीदना पाप है। मुझे अच्छा स्वाद है, मैं तुम्हें कुछ सुझाव दूं। पूरे रास्ते प्रिया माल्होत्रा व्यक्तिगत नौकरानी की तरह थी। वे चंदनी सिंह की चापलूसी कर रही थीं, चिंता से लाद रही थीं और हर संभव तरीके से उसका दिल जीतने की कोशिश कर रही थीं। वह मन में गणना कर रही थी, अगर वह इस युवती के साथ अच्छे संबंध बना ले तो भले ही अमीर पति न मिले, वह रामनगर टाउन में सीधे चल सकती है। भले ही हम एक कदम पीछे जाएं। अगर अमीर और हैंडसम रोल्स रॉयस इंपीरियल ब्लैक एडिशन वाले को लुभाने का प्रयास असफल हो जाए, तो उसे अभी भी उस बेकार विकास देसाई के साथ काम करना पड़ेगा। अगर वह इस लड़की से गुजर सके तो विकास देसाई की पुरानी टाइल शॉप के लिए कुछ प्रोजेक्ट्स दिलवा सकती है। प्रिया माल्होत्रा सोच रही थी। सुनीता गुप्ता ने अचानक अपना माथा थपथपाया। ओह सही, बहन प्रिया, मैं एक महत्वपूर्ण बात बताना लगभग भूल गई। क्या? प्रिया माल्होत्रा चंदनी सिंह को लिपस्टिक सुझा रही थी। मेरे चचेरे भाई आर्यन गुप्ता ने अभी मुझे वीचैट मैसेज भेजा है कि हैंडसम रोल्स रॉयस इंपीरियल ब्लैक एडिशन वाला आज रात कुछ स्पेशल करना चाहता है। सुनीता गुप्ता रहस्यमयी ढंग से बोली। स्पेशल? प्रिया माल्होत्रा का दिल धड़क उठा। उसके दिमाग में तुरंत विभिन्न अनकहा इमेजेस फ्लैश हुईं। कितना स्पेशल? क्या पूल पार्टी होगी? या अध्याय 57 रोल्स रॉयस इंपीरियल ब्लैक एडिशन शिक्षा देने जाता है? ओह, तुम क्या सोच रही हो? सुनीता गुप्ता का चेहरा लाल हो गया। उसकी कल्पना टूट गई। यह मास्क पार्टी है। समझ गई। मेरे चचेरे भाई ने कहा कि टाइकून थोड़ा मिस्ट्री बनाए रखना चाहते हैं, या शायद वे एक गेम खेलना चाहते हैं जहां पहचान की परवाह नहीं, सिर्फ फीलिंग से चलता है। इसलिए उन्होंने पार्टी में आने वाले हर व्यक्ति को मास्क पहनकर आने की जरूरत बताई। मास्क पार्टी? प्रिया माल्होत्रा ने अपनी आंखें थोड़ी सनकरी कीं। फिर उसके होंठों पर शरारती मुस्कान आई। दिलचस्प, ये तो बहुत दिलचस्प है। क्या यह मास्क एंटरटेनमेंट सिर्फ भोग के लिए नहीं है? क्या यह इस छोटे रामनगर टाउन में बिना पहचाने कुछ अनैतिक करने के बारे में नहीं है? यह मेरे लिए बना हुआ है। प्रिया माल्होत्रा जितना सोचती गई उतना ही उत्साहित होती गई। अगर मास्क नहीं पहनती तो उसे थोड़ा संयमित रहना पड़ सकता था। आखिर विकास देसाई घर पर उसका इंतजार कर रहा था। लेकिन अगर मास्क पहनती है तो वह अपनी असली प्रकृति पूरी तरह छोड़ सकती है और उस आदमी को लुभाने के लिए सारी आकर्षण का इस्तेमाल कर सकती है। खरीदो, हमें बिल्कुल खरीदना है। प्रिया माल्होत्रा ने साहपूर्वक हाथ हिलाया। चलो अभी मास्क खरीदने चलते हैं। मैं उन रहस्यमयी और सेक्सी कैटवुमन मास्क में से एक खरीदना चाहती हूँ। दूसरी ओर रोहन शर्मा शाम की पार्टी की तैयारी में जल्दी नहीं था। वह मूल रूप से दोपहर में माता पिता को नए फ़ोन दिलाने ले जाना चाहता था और अनन्या के लिए भी एक खरीदना था, क्योंकि छोटी लड़की का फ़ोन स्क्रीन स्पाइडर वेब की तरह फट गया था और वह अभी भी उसी का इस्तेमाल कर रही थी। लेकिन समय देखकर शाम हो चुकी थी। माता पिता के साथ यात्रा करना भी असुविधाजनक था। उसे कल तक टाल दिया। उसने अपनी रोल्स रॉयस इंपीरियल ब्लैक एडिशन चलाई, ऐसी कार जो हर जगह सिर घुमाती थी। लेकिन व्यस्त शहर के केंद्र की बजाय वह एक सुनसान सड़क पर मुड़ गया और अंत में एक सुनसान अधूरी आवासीय कॉम्प्लेक्स में घुस गया। ये रामनगर टाउन का कुछ साल पुराना डेवलपमेंट प्रोजेक्ट था। क्योंकि डेवलपर की कैपिटल चेन टूटने से भाग गया, अब यहाँ घास उगाई थी और मलबा भरा था। कभी भी आवारा कुत्ता गुजरता था, एक भी व्यक्ति नहीं दिखता था।
ये ठीक वही जगह थी जिसकी रोहन शर्मा को जरूरत थी। छिपी हुई, शांत और बिना किसी व्यवधान की, काला रोल्स रॉयस इंपीरियल ब्लैक एडिशन एक अधूरी इमारत के बगल में चुपचाप रुक गया। रोहन शर्मा ने कार की खिड़की नीची की। उसने सिगरेट सुलगाए और चुपचाप इंतजार किया। 5 मिनट से कम समय में एक टैक्सी अधूरी आवासीय कॉम्प्लेक्स के प्रवेश पर रुकी। बेज कोट में लिपटी एक आकृति उतरी, सतर्क नजरों से चारों ओर देखा और फिर तेजी से रोल्स रॉयस इंपीरियल ब्लैक एडिशन की ओर बढ़ गई। वह रोहन शर्मा की सीनियर थी। यह उसकी रिजर्व कजिन इन लॉ भी थी, मीरा नायर। निश्चित रूप से ये रिजर्व पोस्टिंग कभी पूरी होने वाली नहीं थी, जब तक रजिस्टर्ड मैरिज ना हो। अधिकतम उसके चचेरे भाई की मंगेतर का बफ जोड़कर रोहन शर्मा को अलग तरह का रोमांच देगा। इस तरह सोचकर यह अभी भी काफ़ी अच्छा था। हालांकि मीरा नायर मास्क पहने थी, लेकिन उसकी आंखों में थकान और घबराहट स्पष्ट थी। उसने कार का दरवाज़ा खोला और पैसेंजर सीट में बैठ गई। ठंड लेकर आए। कार का दरवाज़ा बंद होते ही बाहर की ठंड और सूखापन पूरी तरह अलग हो गया। बदलकर रोल्स रॉयस की टॉप ऑफ द लाइन क्लाइमेट कंट्रोल और लग्जरी चमड़े की नशीली खुशबू मिल गई। सीनियर, तुम बिल्कुल समय पर आए हो। रोहन शर्मा ने सिगरेट बुझाए। उसने साइड में मुड़कर उसे बड़ी दिलचस्पी से देखा। मीरा नायर ने मास्क उतारा, अपना नाजुक चेहरा दिखाया। उसने रोहन शर्मा को जटिल भाव से देखा, शर्म और हताशा के दृढ़ संकल्प का मिश्रण। तुमने मुझे ऐसी जगह क्यों बुलाया? मीरा नायर की आवाज़ थोड़ी घबराई हुई लग रही थी। क्या होगा अगर किसी ने हमें देख लिया? ये वही जगह है जिसकी मुझे ज़रूरत है। रोहन शर्मा ने हाथ बढ़ाया। उसने उसकी कमर को पकड़ा, थोड़ा जोर लगाकर उसे अपनी ओर खींच लिया। ऐसी जगह जहां न तो आसमान से मदद मांग सकते हो न धरती से, यही परफेक्ट जगह है कुछ गुप्त अनकहा डील करने के लिए। नहीं। मीरा नायर का शरीर सख्त हो गया। वह तुरंत नर्म पड़ गई। उसने अपने सामने खड़े एक बार मासूम जूनियर को देखा। अब वह इतना दबंग, अमीर और रहस्यमयी हो गया है। रोहन शर्मा ने उसे ज़्यादा सोचने का समय नहीं दिया और सीधे किस कर लिया। इस लग्जरी स्टारलाइट सीलिंग के नीचे, इस सुनसान अधूरी इमारत में। तुम छोटे हरामी, मीरा नायर सांस लेते हुए बोली। उसकी आंखें ऊपर चमकते रोल्स रॉयस स्टारलाइट हेडलाइनर को देखकर धुंधली हो गईं। ये कार क्या ये तुम्हारी 10 मिलियन से ज़्यादा की रोल्स रॉयस इंपीरियल ब्लैक एडिशन है? वाकई प्रभावशाली है। स्कूल में सब सोचते थे कि तुम सिर्फ गरीब लड़के हो। हमने कभी कल्पना भी नहीं की कि तुम अपनी असली क्षमताएं इतनी अच्छी तरह छिपा सकते हो। उसकी उंगलियां रोहन शर्मा की छाती पर गोले बना रही थीं। उसके स्वर में शिकायत और आकर्षण था। लगता है तुम्हारे पास बहुत सारे रहस्य हैं। आज मैं तुम्हारे सारे रहस्य निकाल लूंगी, तुम्हें कुछ नहीं छोड़ूंगी, पूरी तरह निचोड़ लूंगी। रोहन शर्मा के होंठों पर शैतानी मुस्कान आई। उसने बटन दबाया और सीट धीरे से झुक गई। मेरे रहस्य निकालोगी? सीनियर, लगता है तुम कल रात से वाकई हुक हो गई हो। चूंकि ऐसा है, इस सुनसान जंगल में, इस मिलियन की लग्जरी कार में, आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि असली मर्दाना साहस क्या होता है। क्या रोल्स रॉयस इंपीरियल ब्लैक एडिशन की अनंत उफनती शक्ति होती है। हिसोग। बाहर कार की खिड़की से ठंडी हवा चीख रही थी, जमीन पर सूखे पत्ते उड़ा रही थी। कार के अंदर हल्की हवा में हल्के झूलते हुए माहौल गर्म और आकर्षक था, जैसे वसंत का मौसम। इस बंद निजी जगह में मीरा नायर लग रही थी जैसे अपनी सारी निराशाएं निकाल रही हो, पिछले 3 साल की सारी शिकायतें और उस कमबैक विवेक शर्मा से नफरत इस गुप्त सुख में रिलीज करना चाहती हो। बहुत देर बाद कार के अंदर का हंगामा आखिरकार शांत हो गया। मीरा नायर कमजोर होकर चमड़े की पैसेंजर सीट पर ढेर हो गई, जैसे पानी से निकाली गई हो। उसके बाल बिखरे हुए गालों से चिपके थे और आंखें अनफोकस थीं। रोहन शर्मा को उसके बगल में देखा, जो अभी भी ऊर्जा से भरा था और लग रहा था जैसे फिर कोशिश करने को तैयार हो। वह इतना डर गई कि तेजी से पीछे हट गई और भारी आवाज में दया मांगी। नहीं, अब नहीं जूनियर, कृपया अगली बार। आज मैं वाकई हार गई हूँ, पूरी तरह हार गई। वह वाकई डर गई थी। इस आदमी की शारीरिक शक्ति, ये राक्षस है। रोहन शर्मा मुस्कुराया और जिद नहीं की। उसने धीरे से अपने कपड़े ठीक किए और फिर स्टोरेज बॉक्स से एवियन पानी की बोतल निकालकर उसे सौंपी। एक घूंट पानी पी लो, शांत हो जाओ। मीरा नायर ने पानी लिया और कई घूंट पी लिए। तभी उसे लगा कि उसकी आत्मा धीरे धीरे वापस लौट रही है। उसने गहरी सांस ली, उसकी आंखें धीरे धीरे साफ हुईं, यहाँ तक कि थोड़ी नाराज ठंडक भी ले आईं। रोहन, मैंने तुम्हें सिर्फ इसी वजह से नहीं बुलाया, बल्कि एक और वजह से भी। उसने मिनरल वाटर की बोतल को कसकर पकड़ लिया। उसकी उंगलियों के जोड़ सफ़ेद हो गए। मैंने अपने फियांस नहीं, उस जानवर विवेक शर्मा के साथ अभी के लिए शांत कर लिया है। मैंने उसे कहा कि मैंने समझ लिया है और जब तक हम ठीक से फिर से एंगेजमेंट पार्टी करें, मैं उसकी छोटी गलती माफ़ कर दूंगी और 2 लाख रुपये का दहेज लेकर आऊंगी। उस लालची परिवार ने सहमति दे दी और तारीख दूसरे दिन ऑफ लूनर न्यू ईयर तय हो गई। ये कहते हुए मीरा नायर ने अचानक सिर घुमाकर रोहन शर्मा की ओर देखा। उसकी आंखों में बदले की आग जल रही थी। मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ, क्या उस सबूत पर कोई प्रोग्रेस हुआ है जिसका तुमने पहले जिक्र किया था?
मैं उसे दूसरे दिन ऑफ लूनर न्यू ईयर को सब रिश्तेदारों और दोस्तों के सामने पूरी तरह अपमानित करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि उसका पूरा परिवार जीवन भर सिर नहीं उठा सके। अपने सामने खड़ी इस महिला को देखकर, जो नफरत के कारण थोड़ी जिद्दी हो गई थी, रोहन शर्मा को कोई अवर्जन नहीं हुई, बल्कि उसे काफ़ी मज़ेदार लगा। बदला लेने वाली महिला, ये काफ़ी कूल है। उसने मीरा नायर को देखा, पहले सिर हिलाया फिर हिला दिया। इसका क्या मतलब? मीरा नायर का दिल सिकुड़ गया। क्या नहीं मिला? जल्दबाजी मत करो। रोहन शर्मा ने हाथ बढ़ाकर उसके बिखरे बालों को ठीक किया। उसका स्वर शांत और संयमित था। मैंने सिर हिलाया क्योंकि यह पहले से प्रोसेस में है और सुचारू रूप से आगे बढ़ रहा है। मैंने सिर हिलाया क्योंकि सबूत अभी इतना विस्फोटक नहीं है। सर्विलांस फुटेज सिर्फ ये साबित कर सकता है कि उसने धोखा दिया, लेकिन ये ठोस सबूत नहीं है। चूंकि हम ये गेम खेलने जा रहे हैं तो बड़े पैमाने पर खेलेंगे। रोहन शर्मा की आंखों में ठंडी चमक थी। चिंता मत करो सीनियर, दूसरे दिन ऑफ लूनर न्यू ईयर को मैं तुम्हें रामनगर टाउन में सनसनी फैलाने वाला गिफ्ट दूंगा। अध्याय 58। क्या ये बिल्कुल बेकार कजिन और मीरा नायर जैसा लगता है? रामनगर टाउन, रामनगर ग्रैंड होटल ऑफिस। बॉस मनोज जी अग्रवाल फोन पकड़े हुए था। उसके माथे पर पसीने की बारीक परत चमक रही थी। उसका लहजा सम्मानपूर्ण और चापलूस भरा था। भाई हाय, मैं आपकी सौंपी हुई टास्क को कैसे नज़रअंदाज कर सकता हूँ? फोन के दूसरी तरफ वह विक्रांत हाय राव थे, रामनगर टाउन के स्थानीय तानाशाह। भाई हाय, चिंता मत कीजिए, मैं इसे जल्द से जल्द पूरा कर दूंगा। मैंने उन दिनों का सारा सर्विलांस फुटेज फ्रेम बाय फ्रेम निकलवा लिया है। हमारे पास अब काफ़ी ठोस वीडियो सबूत हो चुके हैं। मनोज जी अग्रवाल पसीना पोंछते हुए कंप्यूटर स्क्रीन पर रुके हुए सीन को देखकर बोला। उसकी आवाज़ धीमी हो गई, उत्तेजना से भरी हुई। सगाई की रात को होटल के हॉलवे में लगे हाई डेफिनेशन कैमरे ने साफ साफ कैद कर लिया। वह लड़का विवेक शर्मा और उसकी पहली प्रेमिका स्नेहा वर्मा एक के बाद एक पब्लिक रेस्ट रूम में घुसे और 20 मिनट बाद तक बाहर नहीं निकले। फिर दोनों एक खाली स्पेयर प्राइवेट रूम में साथ चले गए। सबसे कमाल की बात जानते हैं क्या है? हमारे हॉलवे के एक कैमरे में बहुत अच्छी साउंड रिकॉर्डिंग क्षमता है और उसने थोड़ी बहुत आवाज़ भी कैद कर ली है। मनोज जी अग्रवाल ने गला साफ किया। उसने जीवंत और विस्तार से रिपोर्ट दी। ऐसा था जब दोनों प्राइवेट रूम से बाहर निकले, स्नेहा वर्मा अभी भी जल्दी जल्दी अपनी शर्ट के बटन लगा रही थी और वह कमीना विवेक शर्मा चलते चलते अपनी जिप ऊपर खींच रहा था। वह कह रहा था, बहुत मजा आया, उस स्लट मीरा नायर से कहीं बेहतर। वह तो सिर्फ देखने की चीज़ है, छूने की नहीं। तुम तो समझदार हो, विचारशील हो और आदमी को खुश करना जानती हो, वगैरह। हाँ 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 भाई हाय, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। चिंता मत कीजिए, मैं और भी सटीक सबूत जुटा रहा हूँ। नहीं नहीं भाई हाय, इतनी छोटी सी बात के लिए आप खुद लोगों को भेजेंगे? ये तो मेरे मुंह पर तमाचा होगा। स्नेहा वर्मा हमारे होटल में सुपरवाइजर है और आज उसकी नाइट शिफ्ट है। कल सुबह से ज़्यादा देर नहीं लगेगी। मैं आपको ऑडियो और वीडियो सबूत भेज दूंगा। मैं समझ गया, नियम जानता हूँ। मनोज जी अग्रवाल ने बार बार सिर हिलाया। मैं बिल्कुल कोई गड़बड़ नहीं होने दूंगा। जब तक आप कुछ नहीं कहेंगे मैं अनजान बना रहूंगा। स्नेहा वर्मा नॉर्मल काम करती रहेगी, बोनस लेती रहेगी और मुझे उस पर शक भी नहीं होने दूंगा, जब तक विवेक शर्मा का परिवार दूसरी सगाई की रात का आयोजन नहीं कर लेता। फोन रखने के बाद मनोज जी अग्रवाल ने राहत की सांस ली। वह जानता था कि यह जीवन का एक बार मिलने वाला मौका है। विक्रांत हाय राव उसके आश्रयदाता थे। होटल उसी के कनेक्शन से खुला था और भाई हाई का उसमें 10% हिस्सा भी था। हालांकि मनोज जी अग्रवाल को ठीक पता नहीं था कि विवेक शर्मा ने भाई हाई को या उनके पीछे वाले अच्छे भाई लड़के को कैसे नाराज किया, लेकिन वह जानता था कि विवेक शर्मा का पूरा परिवार इस बार खत्म हो चुका है। मजा चाहिए था ना? हे मैं तुम्हें पूरा मजा दिलाता हूँ। मनोज जी अग्रवाल की आंखें ठंडी हो गईं। उसने टेबल पर रखे फ़ोन को उठाया और डायल किया। अरे सिमरन कौर, ऋतु शर्मा, मेरे ऑफिस में आ जाओ। कुछ देर बाद दो जवान और सुंदर वेट्रेस ऑफिस में घबराई हुई सी आईं। 10 मिनट बाद दोनों बाहर आई। उनके चेहरे चमक रहे थे। हर एक के हाथ में मोटा लिफाफा था। लिफाफे में 10,000 रुपये नकद थे। बॉस ने कहा है कि अगर हम उनसे कुछ जानकारी निकाल कर रिकॉर्ड कर लें तो ये 10,000 डिपॉजिट है और काम पूरा होने पर और 10,000। वेट्रेस सिमरन कौर के हाथ कांप रहे थे। ये पैसा तो बहुत आसानी से कमाया जा रहा है। चलो चलो उस स्लट के पास अभी चलते हैं। स्टाफ ब्रेक रूम में शिफ्ट के बीच का ब्रेक था। स्नेहा वर्मा आईने के सामने मेकअप ठीक कर रही थी। आईने में अपनी अभी भी आकर्षक फिगर देखकर वह संतुष्ट होकर होंठ सिकोड़ रही थी। विवेक शर्मा से दोबारा जुड़ने के बाद हालांकि वह लड़का थोड़ा कंजूस था, लेकिन अफेयर का रोमांच उसे चमका रहा था। अरे वाह दीदी, आज का ये लिपस्टिक कलर तो बहुत सुंदर है, स्किन को इतना गोरा दिखा रहा है।
सिमरन कौर और ऋतु शर्मा ने दरवाजा धक्का देकर अंदर आकर दोनों तरफ बैठ गईं। वे गप्पे मारने लगीं। यह उनका रोज का काम था। स्नेहा वर्मा को कोई शक नहीं हुआ। अरे सुनो, उस रिसेप्शनिस्ट ज़ारा का रिच सेकंड जेन से अफेयर चल रहा है। वह क्यू यूनिवर्सिटी का टेक वाला है और उसे ढेर सारे हैंडबैग्स दिलवा रहा है। पफ, वह तो कुछ भी नहीं। कल रात जो पी स्टूडेंट मेरे साथ था वह असली माल था। दोनों लड़कियां पूरी ताकत लगा रही थीं। वे सारे खुले टॉपिक पर चर्चा कर रही थीं। माहौल जल्दी गर्म हो गया। स्नेहा वर्मा अकेले नहीं रह सकती थी। सुनकर वह भी दिलचस्पी लेने लगी और मुंह पर हाथ रखकर जोर से हंसने लगी। समय सही होने पर ऋतु शर्मा ने सहजता से पूछा, अरे दी, सुना है तुमने हाल ही में अपने पहले प्यार उस विवेक शर्मा से दोबारा कांटेक्ट किया है। कैसा लग रहा है? पुराना अफेयर फिर से जोड़ने का मजा तो आ रहा होगा ना? मैंने सगाई पार्टी में देखा था, वह तुम्हें देखकर लार टपका रहा था। स्नेहा वर्मा ने घमंड से नाक फुलाए, नाखून पॉलिश लगाते हुए बोली, बिल्कुल। हालांकि विवेक शर्मा अब शादी कर रहा है, फिर भी सबसे ज्यादा वह मुझे ही याद करता है। उसकी फियांसी मीरा नायर, वह तो सिर्फ किताबी कीड़ा है। शादी से पहले छूने भी नहीं देती। क्या बेवकूफ़ी है। मेरे सामने तो कहीं नहीं ठहरती। सिमरन कौर ने तुरंत स्नेहा वर्मा को पानी का गिलास दिया। मौका पाकर चापलूसी और फिर घातक सवाल। सही कहा, हम सब दी की फिगर पर जलते हैं, लेकिन वह विवेक शर्मा लगता तो बहुत सीधा है। उसमें वो चीज़ कैसी है? हे, स्नेहा वर्मा ने नाखून पॉलिश रख दिया। उसकी आंखें थोड़ी धुंधली हो गईं। वह पूरी तरह उत्तेजित हो चुकी थी। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि सिमरन कौर का फ़ोन टेबल पर रखा हुआ था और चुपके से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। बिल्कुल, हालांकि उसका समय थोड़ा कम है, लेकिन मेरे पास तरीके हैं और मैं हमेशा उसे पूरी तरह संतुष्ट रखती हूँ। उसने मुझे हाल ही में ढेर सारे गिफ्ट्स दिए हैं। देखो ये गोल्ड नेकलेस, कार में खरीदा था, वह कितना खुश था। और हाँ, पिछली सगाई वाली रात को। स्नेहा वर्मा ने आवाज़ और धीमी कर दी। उसके चेहरे पर बीमार घमंड था। तीसरी मंजिल के पब्लिक रेस्ट रूम में और बगल वाले प्राइवेट रूम में। वह बेवकूफ़ मीरा नायर नीचे लोगों को टोस्ट कर रही थी और हम ऊपर। कभी भी पकड़े जाने का रोमांच। वाह, विवेक शर्मा ने उस दिन तो कमाल कर दिया। वह मूर्ख मीरा नायर अभी भी सोचती है कि विवेक शर्मा ज़्यादा पीने से होश में आने गया था। हा, वह बेचारी बिककर भी विक्रेता को पैसे गिनने में मदद कर रही है। बाद में किसी दोस्त के अस्पताल जाने के बहाने उसे बुला लिया गया और हमने मौका देखकर प्राइवेट रूम में फिर से सेक्स कर लिया। हे, वाह दीदी, आप तो असली मजा लेती हो। बाय द वे, क्या आपने वीडियो रिकॉर्ड किया है? लड़कियों को दिखाओ ना। हे, चिंता मत करो, हम किसी को नहीं बताएंगे। टिल्ड, तुम दोनों लड़कियां टिल्ड वीडियो भी रखती हो? टिल्ड। जब स्नेहा वर्मा वीडियो ढूंढ रही थी, सिमरन कौर ने फ़ोन पकड़कर व्हाट्सएप भेजने का बहाना किया। वास्तव में वह रिकॉर्डिंग वाला फ़ोन पहले से ही स्नेहा वर्मा के फ़ोन की तरफ घुमा रखा था। जो वीडियो चल रहा था वह विवेक शर्मा के आगे बढ़ने का था। स्नेहा वर्मा ने खुद रिकॉर्ड किया था। दोनों की पूरी क्लियर पिक्चर थी। कुछ देर बाद दोनों वेट्रेस स्नेहा वर्मा के कमरे से निकल गईं। सीधे मनोज जी अग्रवाल के ऑफिस पहुंची। बॉस, हो गया। वीडियो तो कमाल का है। स्नेहा वर्मा तो प्रो है। डिंग डोंग, रोल्स रॉयस इंपीरियल ब्लैक एडिशन सड़क किनारे चुपचाप खड़ी थी। रोहन शर्मा का फ़ोन वाइब्रेट हुआ। उसने फ़ोन उठाया। विक्रांत, हाय। राव द्वारा भेजी गई कंप्रेस्ड फाइल खोली। उसमें एडिटेड सर्विलांस वीडियो और रिकॉर्डेड वीडियो था। रोहन शर्मा ने ब्लूटूथ स्पीकर से कनेक्ट किया। स्नेहा वर्मा की तीखी, व्यंग्यात्मक और घमंडी हंसी आवाज़ तुरंत लग्जरी कार के केबिन में गूंज उठी। वह बेवकूफ़ मीरा नायर, वह तो सिर्फ किताबी कीड़ा है, बिककर भी विक्रेता को पैसे गिनने में मदद करने वाली पूरी मूर्ख है। हर एक शब्द मीरा नायर के दिल में चाकू की तरह घुस रहा था। जो पैसेंजर सीट पर बैठी थी, मीरा नायर ने होंठ काट लिया। आंखों में आंसू भर आए। उसका शरीर गुस्से से कांपने लगा। हालांकि उसे सच्चाई पहले ही पता थी, फिर भी दोनों कमीने लोगों के द्वारा अपनी इज्जत को रौंदते और उसकी मूर्खता पर मजाक उड़ाते सुनकर उसका गला घुटने लगा। बस, मीरा नायर की आवाज़ कांप रही थी। बंद कर दो लड़के, बंद कर दो। वीडियो ठीक उसी समय स्नेहा वर्मा द्वारा खुद रिकॉर्ड किए गए बैटल सीन पर पहुंच गया। कहना पड़ेगा कि स्नेहा वर्मा खास खूबसूरत नहीं थी, लेकिन उसकी फिगर ठीक ठाक थी। शायद शादी के बाद थोड़ी भारी हो गई थी, लेकिन मीरा नायर से बहुत पीछे थी। उस बेवकूफ़ कजिन का स्वाद क्या है? अपनी सीनियर जैसा स्वादिष्ट खाना छोड़कर यह टेकअवे क्यों खा रहा है, सिर्फ रोमांच के चक्कर में? रोहन शर्मा ने मन में सोचा। उसने मीरा नायर को ऊपर से नीचे तक देखा। उसे उस पर दया आए, लेकिन अपने कजिन विवेक शर्मा की मूर्खता पर शुक्रिया भी अदा किया। वरना कैसे वह अपनी सालों से मन में रखी सीनियर को होटल के बेड पर दबा पाता और चाइनीज न्यू ईयर पर उसे इंपीरियल ब्लैक एडिशन की लग्जरी सीट पर बिठा पाता। अध्याय 59। आज रात तो सूर्य देवता अपना सोने का दंडा चला रहे हैं। रोहन शर्मा ने हाथ बढ़ाकर वीडियो बंद कर दिया। केबिन फिर से शांत हो गया।
उसने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप मीरा नायर को देखता रहा। बहुत देर बाद मीरा नायर ने गहरी सांस ली, अचानक सिर उठाया और उसकी आंखों में कमजोरी गायब हो गई, उसकी जगह ठंडी ठंडी क्रूरता आ गई। ये सबूत बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा, थैंक यू जूनियर। मीरा नायर ने रोहन शर्मा की तरफ देखा। उसकी आंखों में कृतज्ञता भी झलक रही थी। इसके साथ चाइनीज न्यू ईयर के दूसरे दिन मैं उन्हें दिखा दूंगी कि असली मूर्ख कौन है। मैं उनके पूरे परिवार को जमीन पर घुटनों केबल बैठाकर मेरे आगे गिड़गिड़ाने पर मजबूर कर दूंगी। रोहन शर्मा ने संतुष्ट होकर सिर हिलाया। यही तो बात है, रोने धोने से क्या फायदा, बदला लेना ही एकमात्र रास्ता है। इंजन गरजा। इंपीरियल ब्लैक एडिशन धीरे धीरे शुरू हुई और अनफिनिश्ड रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स से बाहर निकल गई। 10-15 मिनट बाद कार विवेक शर्मा के रिहायशी इलाके से एक चौराहे दूर सड़क के कोने पर पार्क हो गई। यहीं छोड़ देते हैं, और आगे गए तो पकड़े जा सकते हैं, रोहन शर्मा ने कहा। मीरा नायर ने सिर हिलाया, मास्क लगाया, कपड़े ठीक किए और ये सुनिश्चित करने के बाद कि कार से के कोई निशान नहीं दिख रहे, कार से उतरी। मैं जा रही हूँ, चाइनीज न्यू ईयर के दूसरे दिन मिलते हैं। रोहन शर्मा ने उसकी पीठ को रात में गायब होते देखा, उसके होठों पर शरारती मुस्कान आ गई। ठीक उसी समय एक वोल्क्सवैगन मैगोटान विपरीत दिशा से आ रहा था और यूटर्न ले रही इंपीरियल ब्लैक एडिशन से बाल बाल बचा। विवेक शर्मा ड्राइविंग कर रहा था। वह अभी अभी दोस्तों के साथ पीकर लौटा था, उसकी आंखें थोड़ी धुंधली थीं। कार की खिड़की से उसने सड़क किनारे बेज रंग के कोट में लिपटी एक आकृति को धुंधला धुंधला देखा जो उसकी फियांसी मीरा नायर जैसी लग रही थी। विवेक शर्मा ने आंखें मल लीं और ज्यादातर नशा उतर गया। उस कार में बैठा आदमी क्यों लग रहा है कि वह मेरे बेकार कजिन रोहन शर्मा जैसा है। वह हैरानी में कार रिहायशी इलाके में ले गया, पार्क किया और ऊपर चला गया। घर में घुसते ही उसने मीरा नायर को सोफे पर टीवी देखते हुए बैठे देखा, वही बेज कोट पहने हुए जैसे अभी अभी लौटी हो। मीरा, तुम अभी बाहर गई थीं? विवेक शर्मा ने शक से पूछा। मीरा नायर ने उसे उदासीन नज़र से देखा, चेहरा बिना भाव का। हाँ, अपनी बेस्ट फ्रेंड के घर कुछ सामान लेने गई थी, अभी लौटी हूँ। ओह, विवेक शर्मा ने सिर खुजलाया। क्या तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड ने तुम्हें छोड़ दिया? मीरा नायर का दिल धड़क उठा, लेकिन बाहर से वह शांत रही। उसके चेहरे पर ठंडापन आ गया। उसका नया बॉयफ्रेंड हमें छोड़ गया। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड का बॉयफ्रेंड? विवेक शर्मा चौंका, फिर अचानक समझ गया। ओह, मैं तुम पर भरोसा कैसे नहीं कर सकता, मुझे पता था। वह राहत की सांस लेने लगा। कैसी कार थी? मैंने साफ नहीं देखी, लेकिन काफी लग्जरी लग रही थी। उसे कभी सपने में भी नहीं आया कि उस कार में बैठा व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि उसका गरीब कजिन रोहन शर्मा था, जिसे वह हमेशा तुच्छ समझता था। जिस लड़की को अभी अभी रोहन शर्मा ने अपनी कार में संभाला था, वही आज्ञाकारी वफादार फियांसी थी जिसे वह अपना समझता था। मीरा नायर को विदा करने के बाद रोहन शर्मा ने समय देखा, लगभग 8 बज रहे थे। उसने आर्यन गुप्ता को फोन लगाया। अरे आर्यन भाई, आर्यन गुप्ता की उत्तेजित आवाज आई। मुझे अपना लोकेशन भेजो। रोहन शर्मा ने फोन रखा, गैस दबाई और इंपीरियल ब्लैक एडिशन काली बिजली की तरह विक्रांत लक्स विलास की तरफ दौड़ पड़ी, जो रामनगर टाउन का सबसे लग्जरी विला एरिया था। विक्रांत लक्स विलास विक्रांत रियल्टी का टॉप प्रोजेक्ट था। वहां विला होना रामनगर टाउन में स्टेटस और प्रतिष्ठा का प्रतीक था। 20 मिनट बाद रोहन शर्मा की कार एक अलग 3 मंजिला विला के सामने खड़ी हो गई। यह विला लोकेशन में बेहतरीन था, मुख्य गेट से अलग, चारों तरफ हरे भरे पेड़, शानदार प्राइवेसी। आर्यन गुप्ता और उसके कुछ अमीर दोस्त पहले से दरवाजे पर खड़े थे। इंपीरियल ब्लैक एडिशन को देखते ही सबकी आंखें फैल गईं। हालांकि उन्होंने बार में पहले देखा था, लेकिन इतने करीब से दबाव अभी भी दम घुटने वाला था। भाई रोहन, स्वागत है, स्वागत है। रोहन शर्मा उतरते ही आर्यन गुप्ता दौड़कर दरवाजा बंद करने लगा, चेहरा चापलूसी से भरा। भाई रोहन, यह विला हमारे परिवार का है। रेनोवेट हो चुका है, लेकिन अभी हम रहते नहीं हैं। फिर भी पापा ने साफ सफाई के लिए लोगों को रखा हुआ है, हमेशा चमकता रहता है। आज रात ये जगह हमारी है। सैकड़ों मीटर तक कोई पड़ोसी नहीं। हम छत भी उड़ा दे तो किसी को पता नहीं चलेगा। बिल्कुल सुरक्षित, बिल्कुल प्राइवेट। ये कहते हुए आर्यन गुप्ता ने रहस्यमयी ढंग से पीछे से एक सुनहरा मास्क निकाला और रोहन शर्मा को दे दिया। रोहन शर्मा ने लिया और भान उठाए। यह एक बेहद खूबसूरती से बना मंकी किंग गोल्डन मास्क था। मंकी किंग क्यों? रोहन शर्मा ने आर्यन गुप्ता को आधे मुस्कान से देखा। आर्यन गुप्ता हंसा। उसने हर मर्द समझने वाला भद्दा भाव दिखाया। क्योंकि भाई रोहन, आज रात यह विला तो मकड़ी के जाल जैसा है। इतनी सारी मादा राक्षसियां, आप महान सूर्य देवता के इंतजार में हैं कि आप अपना सोने का डंडा लेकर इन राक्षसियों को दंडित करें। अगर आपने सोने का डंडा चलाकर इन्हें वश में नहीं किया तो ये राक्षसियां आपको ही खा जाएंगी। रोहन शर्मा चौंका, फिर जोर से हंसा, मास्क लिया और चेहरे पर लगा लिया। बहुत बढ़िया आर्यन गुप्ता, तुम में टैलेंट है।
चूंकि यह मकड़ी का जाल है तो मैं, पुराना सूर्य पुराना रोहन, आज रात अपना सोने का डंडा लेकर इस राक्षसों के अड्डे पर हमला बोलता हूँ। रात होने वाली थी। विक्रांत लक्स विलास, विक्रांत रियल्टी का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट, रोहन शर्मा की उम्मीद से कहीं ज़्यादा लग्जरी था। रोहन शर्मा को लगा था तीसरी श्रेणी के काउंटी टाउन के विला एरिया तो ज़्यादा से ज़्यादा टेरेस हाउस या छोटे यार्ड वाले मकान होंगे। लेकिन जब वह आर्यन गुप्ता के अलग विला की तीसरी मंजिल की टेरेस पर खड़ा होकर पूरे कॉम्प्लेक्स का नज़ारा देखा तो उसकी भान उठ गई। चारों तरफ हरा भरा कवरेज बेहद ज़्यादा था। एक आर्टिफिशियल झील पूरे एरिया में घूम रही थी। डिज़ाइन बहुत चतुराई से अलग विला एरिया को पीछे की हाईराइज अपार्टमेंट से अलग कर देता था। भाई रोहन, कैसा लगा? पर्यावरण आपके स्टैंडर्ड पर है ना? आर्यन गुप्ता रोहन शर्मा के बगल में खड़ा था। उसके हाथ में 2 बोतल एवियन पानी थी। उसने एक खोली और रोहन शर्मा को दी। उसके लहजे में गर्व और घमंड था। यह विक्रांत लक्स, विक्रांत राव और मेरे पापा ने साउथ के कई टॉप लग्जरी रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स देखकर बनाया है। इसमें 2 एरिया हैं। हम जिस जगह खड़े हैं यह अलग विला एरिया है। कुल 28 विला। हर विला में 3 मंजिल ऊपर और एक नीचे, प्राइवेट गराज और प्राइवेट लिफ्ट। आर्यन गुप्ता ने नीचे वाले कोर्टयार्ड की तरफ इशारा किया। ये बिल्डिंग मीडियम साइज की है। प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट एरिया 680 स्क्वायर मीटर। गार्डन और टेरेस मिलाकर असल इस्तेमाल का एरिया 800 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा। सामने वाले किंग बिल्डिंग्स का एरिया 1000 स्क्वायर मीटर से ऊपर है। अगर आपका प्राइवेट गराज कम पड़े तो बगल की बड़ी अपार्टमेंट बिल्डिंग के बेसमेंट में भी पार्क कर सकते हैं। बेसमेंट में स्पेशल पासेज है जो सीधा विला एरिया से जुड़ता है। रोहन शर्मा ने पानी का घूंट लिया। दूर दूर जलते लैंडस्केप लाइट्स को देखा। उसने सहजता से पूछा, रामनगर टाउन में इस तरह की प्रॉपर्टी की कीमत कितनी है? हे भाई रोहन, आप सही आदमी के पास आए हैं। आर्यन गुप्ता ने 2 उंगलियां दिखाईं। यह अलग विला 21,000 रुपये प्रति स्क्वायर मीटर है। पीछे वाली हाईराइज अपार्टमेंट्स, जिन्हें स्काई मैंशन कहते हैं, फ्लोर पर एक यूनिट 12,000 रुपये प्रति स्क्वायर मीटर। सबसे छोटी 200 स्क्वायर मीटर और सबसे बड़ी 400 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा। रोहन शर्मा ने सुना तो मन में कुछ प्लानिंग करने लगा। 21,000 प्रति स्क्वायर मीटर पर यह 680 स्क्वायर मीटर का विला 1.4 करोड़ से ऊपर, और बड़ी 400 स्क्वायर मीटर अपार्टमेंट भी 12,000 पर 48 लाख। महानगर सिटी में ये रकम शायद किसी बेहतर लोकेशन के बड़े अपार्टमेंट का डाउन पेमेंट या दूर के टाउन हाउस के लिए ही काफ़ी होती। लेकिन रामनगर टाउन में जहां औसत वेतन सिर्फ कुछ हज़ार है, यह आकाश की कीमत है। हालांकि लागत मूल्य शायद 3 से 5,000 प्रति स्क्वायर मीटर के आसपास होगा। रियल एस्टेट का बिजनेस सचमुच बहुत फायदेमंद है। रोहन शर्मा अनायास ही बोला। अध्याय 60 चमकती हुई अलग अलग आकृतियां। वह अब अमीर हो चुका था, फिर भी ऐसे रियल बिजनेस की कमाई की ताकत देखकर हैरान था। आर्यन गुप्ता ने देखा कि रोहन शर्मा कुछ सोच रहा है तो उसका दिमाग घूमने लगा। उसने सावधानी से पूछा, भाई रोहन, क्या आप अपने मम्मी पापा के लिए कोई सेट लेना चाहते हैं? अगर हाँ तो मुझे दे दीजिए। मेरे विक्रांत अंकल या पापा से बात कर लीजिए। हमारे रिश्ते में तो कॉस्ट प्राइस पर मिल जाएगा। अगर आप इस विला को चाहें तो शायद 10,000 भी नहीं लगेगा, और बड़ी अपार्टमेंट तो आधी कीमत। रोहन शर्मा को यकीन था। मुख्य वजह डेस्टिनी अपलिफ्ट सिस्टम से बने कनेक्शन थे, खासकर विक्रांत राव। वे रोहन शर्मा को खून के रिश्तेदार से ज़्यादा भाई मानते थे। अगर उन्हें पता चला कि रोहन शर्मा चाहता है तो वे नुकसान पर भी देने को तैयार हो जाएंगे। रोहन शर्मा ने हाथ हिलाया। बाद में बात करेंगे, हम जरूर खरीदेंगे, लेकिन आप जानते हैं मेरे मम्मी पापा की पीढ़ी, वे भावुक हैं। वे गांव में पूरा जीवन बिता चुके हैं। अगर अचानक उन्हें इस पिंजरे जैसे अपार्टमेंट या विला में डाल दिया तो उन्हें आदत नहीं पड़ेगी। पड़ोसी से बात भी नहीं कर पाएंगे। रोहन शर्मा ने बहुत सोच समझ कर फैसला किया था। पुत्र धर्म तोहफा थोपने में नहीं, बल्कि मन से करना है। मैं पहले गांव में पुराना घर तोड़कर एक अच्छा छोटा विला बनवाऊंगा ताकि वे आराम से रह सकें। शहर में घर बाद में देखेंगे। अगर वे आकर रहना चाहें तो ठीक, नहीं चाहें तो गांव में आराम से रहें। दोनों विकल्प तैयार रखेंगे। सही कहा भाई रोहन, अगर घर बनवाना हो तो मेरे पापा से कह दीजिए। आर्यन गुप्ता की आंखें चमक उठीं। उसने तुरंत नया एंगल पकड़ लिया। मेरे पापा विक्रांत रियल्टी के सभी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स की निगरानी खुद करते हैं। उनके अधीन वाली टीम वही है जो जिले के स्क्रैपर्स बनाती है। डिज़ाइन की चिंता मत कीजिए। मेरे पापा का महानगर सिटी में लॉन्ग टर्म विला डिज़ाइन फर्म है। वहाँ के डिजाइनर सब ओवरसीज रिटर्न स्टूडेंट हैं, सिर्फ पढ़कर आए फालतू नहीं। वे आईवी लीग यूनिवर्सिटी से हैं, असली स्किल है। उनके डिज़ाइन वाले घर बहुत स्टाइलिश होते हैं। रोहन शर्मा ने सुनकर हल्का सिर हिलाया। यह अच्छा सुझाव था। प्रोफेशनल काम प्रोफेशनल्स को सौंपो। अगर मम्मी पापा के लिए घर बनवाना है तो सबसे बेहतरीन बनवाएंगे, सेफ्टी और खूबसूरती दोनों में। गांव की किसी गंदी टीम को नहीं बुलाएंगे। ठीक है, मैं समझ गया। बाद में तुम्हारे पापा से डिजाइनर को मेरे पास भेजने को कह देना।
ठीक है, चिंता मत कीजिए भाई रोहन, मैं कल ही पापा को कह दूंगा। जल्दी नहीं है। दोनों थोड़ी देर और बातें करते रहे। आसमान पूरी तरह अंधेरा हो गया। विला की पहली मंजिल का लॉबी अब पूरी तरह बदल चुका था। महंगे कालीन पूरे इवेंट एरिया पर बिछे थे, विशाल क्रिस्टल झूमर चमक रहे थे, लंबी डाइनिंग टेबल पर स्वादिष्ट कोल्ड डिशेज और डेजर्ट सजे थे। एक शैंपेन टावर भी लगा था जो लाइट्स में चमक रहा था। बगल वाले वाइन कैबिनेट पर लुई 13, हेंसी और अलग अलग सालों की रेड वाइन रखी थी। लेकिन रोहन शर्मा ने एक डिटेल नोटिस की। विशाल विला में उसके और आर्यन गुप्ता के अलावा कोई और नहीं था। कोई सर्विस स्टाफ भी नहीं था। आर्यन गुप्ता, नानी और हाउसकीपर कहाँ हैं? सबको भगा दिया क्या? रोहन शर्मा को थोड़ा अजीब लगा। इतना बड़ा वेन्यू, ड्रिंक सर्व करने वाला कोई नहीं तो असुविधा होगी ना। हे भाई रोहन, आप अभी समझे नहीं। आर्यन गुप्ता रहस्यमयी ढंग से झुककर बोला, उसका चेहरा चालाकी भरा था। जैसा आपने निर्देश दिया था, आज रात का थीम है अनोनिमस मास्क्ड इंटेलिजेंस पार्टी। मुख्य फोकस प्राइवेसी पर है। अगर नानी को घर पर रखते तो लड़कियां शर्माती रहती, और अगर कोई अफवाह फैली तो भाई रोहन की इमेज खराब हो जाती। रोहन शर्मा ने आर्यन गुप्ता के मैं समझता हूँ वाले भाव को देखा। उसे हंसी आ गई। तुम उस दिन दिया कपूर के साथ तो बहुत सीरियस लग रहे थे, अचानक ये सब शुरू कर दिया। अरे भाई रोहन, इसमें कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है। आर्यन गुप्ता ने सीना तान लिया। उसने गंभीरता से बकवास की। आर्यन गुप्ता असली मर्द है। जब रिलेशनशिप में होता है तो पूरी गंभीरता और जिम्मेदारी से। लेकिन फिर बात घुमा दी, फिर से भद्दे ढंग से हंसा। कौन कहता है कि असली मर्द रिलेशनशिप से पहले या सिंगल रहते हुए मजा नहीं ले सकता? मैं सिंगल हूँ, ये गैरकानूनी तो नहीं है ना? जब तक दोनों राजी हैं, ये तो सिर्फ एडल्ट गेम है। रोहन शर्मा बेबस हो गया। उसे लगा कि बात में कुछ दम भी है। ठीक है, तुम में तो जीने का असली हुनर है। रात 7 बजे विक्रांत लक्स विलास की प्राइवेट ड्राइववे पर। इंजन की गड़गड़ाहट ने रात की शांति तोड़ दी। कई स्टाइलिश स्पोर्ट्स कारें एक के बाद एक विला के कोर्टयार्ड में घुसीं। एक ऑडी R8, एक BMW M4 और एक पोर्श 718। 3 जवान लड़के कार से उतरे, सब बहुत फैशनेबल कपड़ों में थे, रामनगर टाउन के अमीर सेकंड जेन के शकल से लग रहे थे। विएग्रा, हम आ गए। अरे वी, आज का सेटअप तो बहुत अच्छा है। तीनों अंदर घुसते ही आर्यन गुप्ता से गर्मजोशी से मिले, लेकिन जब उनकी नज़र मुख्य सोफे पर बैठे मंकी किंग गोल्डन मास्क लगाए रोहन शर्मा पर पड़ी तो चेहरे के भाव तुरंत बदल गए। वह श्रद्धा थी, वह पूजा थी, वह उत्साह था जो आइडल को देखकर आता है। हालांकि रोहन शर्मा मास्क लगाए था, लेकिन उसकी खास आभा और बाहर खड़ी इंपीरियल ब्लैक एडिशन सब कुछ बता रही थी। हेलो भाई रोहन। भाई रोहन, मैं छोटा झाओ हूँ। बार में आपको देखा था। आपकी ड्राइविंग तो कमाल की थी। भाई रोहन, आज रात तो पीते हैं। आर्यन गुप्ता ने सबसे पहले भाई रोहन पुकारा। ये अमीर लड़के झुक झुक कर नमस्ते कर रहे थे, जैसे आज्ञाकारी स्कूली बच्चे। वे सब जानते थे कि सामने वाला व्यक्ति वह बड़ा शख्स है जिसे विक्रांत, हाय राव भी भाई मानते हैं। चूंकि सब आर्यन गुप्ता के दोस्त हो, तो सब मेरे भी दोस्त हो रोहन शर्मा। इतना औपचारिक होने की जरूरत नहीं। अगर बुरा न मानो तो आर्यन गुप्ता की तरह मुझे भी भाई रोहन ही कहो। ठीक है भाई रोहन। रोहन शर्मा का मिलनसार स्वभाव। इन अमीर सेकंड जेन को हैरानी हुई। तुरंत बाद रात का मुख्य आकर्षण लड़कियां भी आने लगीं। कुल 8 लड़कियां आईं। वे साफ तौर पर बहुत ध्यान से तैयार हुई थीं। उनमें से एक युवा इंटरनेट सेलिब्रिटी थी जिसे आर्यन गुप्ता ने पहले से अरेंज किया था। उसकी बॉडी हॉट थी, क्रॉप टॉप पहने थी। उसके साथ 2 और बहनें थीं जो लाइव स्ट्रीमिंग करती थीं। दोनों अच्छी दिखती थीं और ब्यूटी फिल्टर के नीचे ढेर सारे टॉप मेल फैंस को मोह लेने वाली। बाकी 5 वे सुनीता गुप्ता के साथ थीं। सुनीता गुप्ता, प्रिया माल्होत्रा, चांदनी सिंह और 2 और लंबी चौड़ी खूबसूरत लड़कियां जो सुनीता गुप्ता की और करीबी दोस्तें लग रही थीं। रोहन शर्मा ने दूर से देखकर मन में कहा, वाकई अमीर लोग ही असली खुशी और जीवन का मतलब जानते हैं। अलग अलग आकृतियों वाली खूबसूरत लड़कियों से घिरा होना, यही तो जीवन का असली मतलब है। रोहन शर्मा की नज़र चारों तरफ घूमी। वह हर लड़की को परख रहा था। उसने पाया कि हर एक की अपनी खासियत है। उसने चांदनी सिंह को ध्यान से देखा। लड़की खास लग रही थी, लेकिन ज्यादा नहीं रुका। तुरंत रात की मुख्य किरदार प्रिया माल्होत्रा पर नजर डाली। प्रिया माल्होत्रा, तुम तो बहुत अच्छे से तैयार हुई हो। लगता है तुम इंपीरियल ब्लैक एडिशन वाले मालिक के साथ पूल खेलने के लिए बेताब हो। उसने थोड़ी सहलाते हुए जानबूझकर मुस्कुराया। आज 6 अध्याय, सुपर 16,000 शब्दों का अपडेट। कृपया रेटिंग और कमेंट दें, और शायद कुछ छोटे गिफ्ट्स भी, इस गरीब लेखक की मेहनत का ख्याल रखते हुए। जिन्होंने इतना पढ़ लिया उनका शुक्रिया। अध्याय 61, प्रिया माल्होत्रा की बेताबी। वाह, यह विला तो बहुत बड़ा है। यह विक्रांत लक्स विलास है। सुना है एक की कीमत 10 करोड़ से ऊपर है। लड़कियां अंदर आईं। वे विला की लग्जरी सजावट देखकर दंग रह गईं। प्रिया माल्होत्रा बीच में चल रही थी।
आज रात उसने खासतौर पर नई खरीदी हुई सफ़ेद टाइट ड्रेस पहनी थी, ऊपर मिंट कोट, ब्लैक स्टॉकिंग्स जिसमें लेस था और 10 सेंटीमीटर की रेड सोल्ड हाई हील्स। उसका पूरा व्यक्तित्व दुनिया की इच्छा और वासना से भरा था। आज रात के लिए उसने अपनी सारी बेस्ट स्किल्स लगा दी थीं। उसके चेहरे पर ब्लैक कैटवुमन मास्क था, सिर्फ उसके गुलाबी होंठ और चालाक आंखें दिख रही थीं। अंदर घुसते ही उसकी नज़र पूरे कमरे में घूमी, आखिरकार मुख्य सोफे पर रुक गई। मंकी किंग गोल्डन मास्क लगाए उस आदमी पर, हालांकि चेहरा छिपा था, लेकिन उसकी आरामदेह और सहज मुद्रा और उसके चारों तरफ घिरे प्रशंसकों से साफ था कि वह रात का सितारा है, वह सुपर रिच जो इंपीरियल ब्लैक एडिशन चलाता है। लेकिन प्रिया माल्होत्रा ने हल्का माथा सिकोड़ा। उसके मन में शक उठा, वह फिगर क्यों इतना परिचित लग रहा है, वह मुद्रा और उस कपड़े की सिलहूट। उस पल प्रिया माल्होत्रा के दिमाग में रोहन शर्मा की तस्वीर घूम गई। दिन में गांव के मुहाने पर रोहन शर्मा भी कैजुअल सूट में था और उसकी फिगर सामने वाले आदमी से बिल्कुल मिलती थी। नहीं, नामुमकिन। प्रिया माल्होत्रा ने तुरंत इस बेतुकी सोच को दिमाग से निकाल दिया। वह बेकार रोहन शर्मा इस हाई क्लास इवेंट में कैसे हो सकता है? अगर उसने ऑडी A6 किराए पर लेकर भी दिखावा किया हो तो भी वह अमीर लड़कों के इस शकल में घुस नहीं सकता। उस आर्यन गुप्ता जैसे प्लेबॉय द्वारा इतना सम्मान तो दूर की बात। तुम गलत सोच रही हो, अच्छी बॉडी वाले सारे मर्द लगभग एक जैसे दिखते हैं। प्रिया माल्होत्रा ने गहरी सांस ली। उसने मन में उठे शक को जबरदस्ती दबा दिया। उसने खुद से कहा, आज रात का टारगेट रिच टाइकून है और मुझे उस बदकिस्मत रोहन शर्मा को अपने मूड को बिगाड़ने नहीं देना है। जब कोई देख नहीं रहा था, उसने चुपके से फ़ोन निकाला। उसने विला के लॉबी में मंकी किंग गोल्डन मास्क लगाए रिच लड़के का कुछ सेकंड का छोटा वीडियो बनाया और अपने बेस्ट फ्रेंड रोहन शर्मा की एक से गर्लफ्रेंड प्रिया कपूर को व्हाट्सएप पर भेज दिया। वीडियो सफलतापूर्वक भेजा गया। प्रिया माल्होत्रा की उंगलियां कीबोर्ड पर नाच रही थीं, उसके चेहरे पर घमंडी और गर्व भरी मुस्कान थी। प्रिया, देखा, आज रात मैं बहुत अच्छा खा रही हूँ। यह विला, ये लग्जरी, देखो वह मंकी किंग गोल्डन मास्क वाला हैंडसम लड़का, वही लीजेंडरी इंपीरियल ब्लैक एडिशन वाला रिच लड़का। आज रात मैं उससे गहरी बातचीत करने की पूरी कोशिश करूंगी। खांसी खांसी टिल्ड। बाय द वे, आज गांव लौटते समय मैंने रोहन शर्मा को देखा। पक्का वही था, वह कमीना अब भी उसी पुरानी ऑडी से दिखावा कर रहा है। क्या लूजर, मैंने सबके सामने उसे डांटा, उसे अपनी औकात याद दिलाए। कितनी बदकिस्मती। मैसेज भेजने के बाद प्रिया माल्होत्रा का मूड बहुत अच्छा हो गया, जैसे वह पहले से ही खुद को अमीर सोशलाइट बनते और रोहन शर्मा को अपने पैरों तले कुचलते देख रही हो। ठीक उसी समय विला की लाइट्स अचानक बंद हो गईं। तुरंत बाद डायनेमिक बास वाली डांस म्यूजिक बजने लगी और रंग बिरंगे लेजर स्फीयर घूमने लगे। पूरा हॉल टॉप टियर नाइट क्लब जैसा हो गया। आर्यन गुप्ता ने पिक्सी सुअर देवता मास्क लगाया हुआ था। डीजे बूथ पर खड़ा माइक पकड़कर जोर से चिल्लाया, हैंडसम लड़के और सुंदर लड़कियां, मास्क पहन लो। आज रात का मजेदार समय आधिकारिक रूप से शुरू होता है। कोई स्टेटस नहीं, कोई पुरानी बात नहीं, आज रात सिर्फ खुशी की बात। म्यूजिक शुरू। बूम बूम बूम। शक्तिशाली रिदम ने पूरे वेन्यू को तुरंत जला दिया। लड़के लड़कियां म्यूजिक पर शरीर हिलाने लगे। शराब और हार्मोन्स की महक हवा में तेजी से फैलने लगी। प्रिया माल्होत्रा ने गहरी सांस ली, अपने चेहरे पर कैटवुमन मास्क ठीक किया और जानबूझकर अपना नेकलाइन थोड़ा नीचे खींचा ताकि उसकी बर्फ जैसी सफ़ेद क्लेवेज की झलक दिखे जो डिस्को बॉल की रोशनी में चमक रही थी। उसने एक गिलास रेड वाइन उठाए और बिल्ली जैसी चाल से लहराते हुए मंकी किंग गोल्डन मास्क वाले आदमी की तरफ बढ़ी। उसकी आंखें प्यार से भरी थीं, आवाज़ मोहक और आकर्षक। हैंडसम, क्या मैं आपसे डांस के लिए इनवाइट कर सकती हूँ? महानगर सिटी के एक हाई एंड अपार्टमेंट में प्रिया कपूर सिरहाने के सहारे लेटी फ़ोन स्क्रॉल कर रही थी, काफ़ी बोर लग रही थी। बगल में एक मोटे पेट वाला गंजा मिडिल एज आदमी जोर जोर से खर्राटे ले रहा था, जैसे मरा हुआ सुअर सो रहा हो। इस चिकने आदमी को देखकर, जो उससे लगभग 20 साल बड़ा था, प्रिया कपूर की आंखों में मुश्किल से छिपा घृणा का भाव उभरा। हालांकि वह उसे हर महीने 20,000 रुपये पॉकेट मनी देता था, ढेर सारे बाइक दिलवाता था और अपनी 5 साल पुरानी रेंज रोवर आवोक को भी चलाने देता था, फिर भी कभी भी उसके पुराने धन की महक और चिकने शरीर को सहन करना उसे घिन आती थी। अरे, प्रिया कपूर ने आह भरी। उसकी नज़र लैंड रोवर की कार की चाबी पर पड़ी। थोड़ा बेहतर महसूस हुआ। छोड़ो, कम से कम पैसा तो खर्च करता है, जो उस बिना पैसे वाले रोहन शर्मा से लाख गुना बेहतर है। ठीक उसी समय फ़ोन वाइब्रेट हुआ। प्रिया माल्होत्रा का व्हाट्सएप मैसेज था। प्रिया कपूर ने लापरवाही से वीडियो पर क्लिक किया। अगले ही पल उसकी आंखें फट गईं। वह सीधे बेड से उछल पड़ी। वीडियो में विला का लॉबी लग्जरी था, चमकते क्रिस्टल झूमर, खूबसूरत शैंपेन टावर और स्टाइलिश हॉट लड़के लड़कियां। खासकर वह क्षणिक झलक। हालांकि मंकी किंग गोल्डन मास्क वाला लड़का सिर्फ बैठा था, लेकिन स्क्रीन से भी उसके सेंटर ऑफ अट्रैक्शन वाले ऑरा का एहसास हो रहा था। ओ माय गॉड, प्रिया कपूर अनायास चीख पड़ी। तुरंत बाद प्रिया माल्होत्रा का मैसेज आया।
उसकी उत्तेजना और उम्मीद साफ झलक रही थी। प्रिया, देखो, बहन आज रात बहुत अच्छा खा रही है। आज रात बहन इंपीरियल ब्लैक एडिशन वाले रिच लड़के के साथ खांसी खांसी टिल्डर। प्रिया कपूर ने स्क्रीन पर लिखे टेक्स्ट को देखा। उसका चेहरा जलन से बिगड़ गया। रोल्स रॉयस इंपीरियल ब्लैक एडिशन चला रहा है और अभी भी जवान और हैंडसम। तुम्हारी किस्मत तो बहुत अच्छी है। उसकी उंगलियां स्क्रीन पर नाच रही थीं, जैसे इंटरनेट केबल से वहां पहुंच जाए। रुको, सब मास्क लगाए हैं। कितना रोमांचक है, मैं भी जाना चाहती हूँ। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि रोहन शर्मा के उस बेकार गांव रामनगर टाउन में इतने अमीर लोग होंगे। अगर पता होता तो ब्रेकअप के बाद उसके साथ वापस जाती, शायद इस पार्टी में भी फिशिंग कर लेती। ये मैसेज भेजने के बाद प्रिया कपूर पछतावे से भर गई। उसे याद आया कि रोहन शर्मा के साथ रहते हुए वह हमेशा उसे बताता था कि उसका गांव कितना गरीब और टूटा फूटा है और मम्मी पापा कितनी मेहनत करते हैं। झूठे, सब झूठे हैं। प्रिया कपूर दांत पीसकर गाली देने लगी। वह बेकार रोहन शर्मा इतना इनसिक्योर था कि अपने गांव को बेकार बताता था। लेकिन देखो क्या हुआ, उस काउंटी में अभी भी टॉप टियर अमीर लड़कों का शकल है। अगर हमारा ब्रेकअप नहीं हुआ होता तो मैं न्यू ईयर पर उसके घर जाने के बहाने रामनगर टाउन जैसी छोटी जगह जाती और उन सबको कुचल देती। मेरी लुक से उन काउंटी के देहाती लड़कों को हराना तो बहुत आसान होता। शायद यह इंपीरियल ब्लैक एडिशन वाला रिच लड़का मुझे पसंद कर लेता। जितना सोचती उतना ही गुस्सा बढ़ता। प्रिया कपूर ने प्रिया माल्होत्रा के आखिरी मैसेज को देखा। अरे हाँ, आज मैंने रोहन शर्मा को देखा, पक्का वही था। वह कमीना, पूरा वेस्ट। मैंने सबके सामने उसे गाली दी। प्रिया कपूर ने व्यंग्य से जवाब दिया। बहुत अच्छा, ऐसे गरीब कमीने को गाली मिलनी चाहिए। क्या वह फिर रो रहा था? उसे गाली देना बंद करो, जल्दी उस इंपीरियल ब्लैक एडिशन वाले को सेटल करो। मेरे मैसेज का रिप्लाई करो। कहाँ हो? तुम्हारी किस्मत, क्या तुम पहले से ही उसे खा चुकी हो? अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया। प्रिया कपूर ने कल्पना की कि प्रिया माल्होत्रा उस टाइकून के सामने घुटनों के बल बैठी है या उसकी गोद में है, और वह जलन से जल उठी। उसने बगल में खर्राटे ले रहे गंजे बॉस को देखा। उसने जोर से लात मारी। सोते रहो, सोते रहो, सोते रहो। तुम्हारा तो बस यही काम है। बेकार। लेकिन गंजा मिडिल एज आदमी सिर्फ करवट ली और फिर सो गया। रामनगर टाउन, विक्रांत लक्स विलास अलग विला के अंदर। रोहन शर्मा को कोई अंदाजा नहीं था कि उसकी एक गर्लफ्रेंड सैकड़ों किलोमीटर दूर उस पर दांत पीस रही है। इस पल उसे प्रिया माल्होत्रा, शाओबेई की बेचैन युवती से भी निपटने का समय नहीं था। जैसे ही प्रिया माल्होत्रा अपनी कमर लहराते हुए और सस्ते परफ्यूम की महक फैलाते हुए उसकी तरफ बढ़ी, तो जैसा अपेक्षित था, परिचित डेस्टिनी अपलिफ्ट सिस्टम नोटिफिकेशन बज उठा। डिंग, होस्ट को क्वालिफाइंग पार्टी में भाग लेते हुए डिटेक्ट किया गया। मिशन ट्रिगर मास्क मेन्स एंड वीमेन की सिंगल्स पार्टी। मिशन आवश्यकता मास्क पार्टी में कम से कम 30 मिनट तक रहना। मिशन रिवॉर्ड टॉप टियर असासिनेशन टेक्निक्स की मास्टरी। अपनी रेटिना पर दिखाई देने वाली हल्की नीली टेक्स्ट लाइन को देखकर रोहन शर्मा के मास्क के नीचे भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। उद्धरण चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। किलिंग टेक्निक्स। यह क्या बकवास है? वीडियो देखने के लिए ढेर सारा शुक्रिया। आप लोग रॉक स्टार हो। अगर पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दो, मेरे लिए ये बहुत मायने रखता है। अगले वीडियो में मिलते हैं।